बोली भागवत भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की जय आरती। पापियों को पाप से गए तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है। पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ है। पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से गए आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी दैतं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव। त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। तुमेव विद्या प्रबलं तुमेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण ओम जले शीतलीकरणं देहो शान्तिरन्तरजं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः दर्पगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधिः। ओम देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पितां जग्नीरजग्नमय जन्तदेवा। स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति अनाकं महिमाना। सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। श्रीवंतिका वकुल चंपक पाटलब्जै पुन्नागजाति करवे ररताल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारीलाल की, बोल व्यास जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत के विश्राम दिवस की ओर जा रहे हैं। गोविंदपुर दरभंगा से जो श्री मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे देश विदेश में बैठे हुए सभी भक्तों को जय श्री राधे, और यहाँ जो उपस्थित सभी भक्त हैं उनको भी राधे राधे। व्यास मंच पर विराजमान परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथामृत का रसा स्वादन कर रहे सभी भक्तों को जय श्री राधे। और देखिए महाराज जी के शरीर के द्वारा सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो वृंदावन धाम में सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, बहुत से भक्त लोग जुड़ भी रहे हैं। उनके नाम बीच में बताएंगे, जैसे कि श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो देखिए विश्व में पहली बार किसी तीर्थ, जितने आप तीर्थों में गए हैं लेकिन कहीं भी आपने अभी तक भागवत मंदिर का दर्शन नहीं किया होगा। ये श्री वृंदावन धाम मिथिला कुंज आश्रम में श्री सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो भागवत मंदिर आप सभी के सहयोग से निर्माण कार्य चल रहा है। तो जो भी भागवत मंदिर में सेवा प्रदान करना चाहें तो एक ईंट की सेवा मात्र 1100 रुपये और एक श्लोक की सेवा 5100 रुपये, जो आपके नाम से वहाँ एक श्लोक लिखा जाएगा। आप अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में जैसे भी आप वहाँ सेवा देना चाहें, आप भी भागवत मंदिर से जुड़िए, क्योंकि एक श्लोक आपकी देखिए 5100 रुपये कुछ नहीं होता है और 1100 रुपये एक ईंट कुछ नहीं होता, लेकिन ये जब तक मंदिर रहेगा तब तक आपके नाम से वहां तक वो श्लोक रहेगा, भागवत जी में आपकी हाजिरी भी लगेगी। और देखिए एक सेवा प्रकल्प और चल रहा है। देखिए नाम संकीर्तन अगर आपको देखना है, नाम की महिमा देखनी है तो चाहिए वृंदावन आश्रम मिथिला कुंज में, जहां अखंड युगल नाम संकीर्तन चलता रहता है 24 घंटे। आज 31 वर्ष हो गए। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। 31 वर्ष से चल रहा है अखंड युगल नाम संकीर्तन। तो जो नाम संकीर्तन में जुड़ना चाहें तो एक दिन की सेवा मात्र जो 1500 रुपये रखी गई है। जैसे आप अष्टायाम सेवा कीर्तन कराते हैं तो कितना खर्चा होता है, लेकिन सदगुरु भगवान ने एक दिन की सेवा 1500 रुपये और जो एक माह की कीर्तन कराएंगे उसका 15,000, और जो आजीवन सदस्य मिथिला कुंज आश्रम के जो बनना चाहते हैं नाम संकीर्तन के, तो 21,000 रुपये दे करके सेवा दे करके आज आजीवन सदस्य वहाँ के बन जाएंगे। आपको ये व्यास मंच से मिथिला कुंज आश्रम का प्रमाण पत्र भी मिलेगा और 3 दिन की वहाँ रहने की आपकी व्यवस्था भी होगी। जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो आज आजीवन सदस्य बन भी सकते हैं। आइए अभ्यास मंच की ओर चलते हैं। सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज विश्राम दिवस की कथा श्रवण कराकर सभी को कृतार्थ करें। जय श्री राधे। ओम आनंदमानंदकरं प्रसन्नं
ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीढ्यं भवरोगवैद्यं श्री सद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। जोर से सद्गुरुदेव भगवान का तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। हार्दध्वान्तनिरासवासरमणि विज्ञानवारानिधि भक्ताभीष्ट सहस्रपूरण विधो चैतन्य चेतामणि सद्वृङ्गेव सित विष्णु भक्ति नलनी व्याकोसे तो सुषमाकं कुरुतां भवति समनं निम्बार्कणमानि। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधिसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्य बिहारिणि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। आइए हम स्वभाव के साथ युगलनाम महामंत्र की संकीर्तन करें, तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करें। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम
श्याम राधे बोली राधा रानी सरकार की जय हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां राधे बोली राधा रानी सरकार की राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे राधे
सदगुरुदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, समस्त ग्राम बस्ती की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री यशोदा के लाडले लाल श्री नंद नंदन श्री श्याम सुंदर के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ के आज अंतिम सत्र में हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। इस कथा की आयोजक श्री राम मोहन चौधरी, श्रीमती गंगा देवी एवं समस्त उनके परिवार, हम सब 7 दिन तक अपने मन को प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में लगाते हुए इस कथा के रसास्वादन के समस्त ग्रामवासी, समस्त श्रोतागण, मिथिला कुंज यूट्यूब से कई भक्त जुड़े हुए हैं। सभी भक्त इस कथा का लाभ ले रहे हैं, उनको भी जय श्री राधे। सर्वप्रथम मिथिला की जो पहचान है, मिथिला भाषा में इसे हम पाग कहते हैं, लेकिन पाग हर राज्य के अलग 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 भोजन की पद्धति है, अलग अलग उनकी पोशाक की पद्धति है, अलग भाषा का प्रतीक है, परंतु मिथिला की जो ये प्रतिष्ठा है, ये पाग एक कीर्ति के प्रतीक है, प्रभाव के प्रतीक है। ये पाग एक प्रतिष्ठा की प्रतीक है। पहले बड़े बुजुर्ग कहीं भी विशेष जगह पर जाया करते थे तो अपना पहचान पाग डोपटा लेकर ही बढ़ते थे, और यही पाग बचाने के लिए कई संस्था आज मिथिला की पाग बचाओ अभियान भी चला रहे हैं। आज हमारे बीच अनेक शास्त्र पुराण के ज्ञाता और कवि भी है, अनेक पुस्तकों की रचना की है, कई जगह शिक्षा भी दान दिए हैं, स्वयं अनेकों इनके शिष्यगण हैं, अनेकों ग्रंथ की भी रचना की है। वर्तमान समय में श्री राम विवाह के ऊपर श्री राम विजय स्तोत्रम, ये राम विजय स्तोत्रम यानी 22 जनवरी की अयोध्या में श्री राम लला की प्रतिष्ठा हुई, उसी के पावन शुभ अवसर पर श्री राम विवाह प्रसंग के साथ श्री राम विजय स्तोत्रम बड़ा विलक्षण रचना की। और निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य भगवान निम्बार्काचार्य जी के चरित्र बड़ा विलक्षण वर्णन कर रहे हैं और उनकी रचना भी। आइए अब हम सब पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा के प्रसंग में आदरणीय
श्रीमान सुखदेव जी महाराज भक्त सम्राट राज राजर्षि महाराज परीक्षित को श्री कृष्ण के विलक्षण लीला के दर्शन कराते हुए द्वारका लीला में प्रवेश किए। द्वारका में भगवान ने 16,108 विवाह किए। प्रथम विवाह भगवती रुक्मिणी जी के साथ बड़े धूमधाम के साथ कल हम सब भी मनाए। सभी के हृदय में ऐसा उमंग चल रहा था कि मानो उस उमंग में सभी को लग रहा है कि आज मेरे घर में ही लक्ष्मी नारायण के विवाह हो। रुक्मिणी जी के विवाह उत्सव हम सब बड़े आनंद के साथ भजन के माध्यम से, झांकी के माध्यम से भी आनंद प्राप्त किया। देखिए, रुक्मिणी जी से ऐसा नहीं है जो भगवान की पुत्र नहीं हुआ। भगवान के भी पुत्र हुए और सर्वप्रथम कामदेव ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। आप कहेंगे कि इस दुनिया में काम बड़ा कि श्री कृष्ण के नाम बड़ा, किसी के शंका होती होगी। सब यही कहते हैं कि भगवान के भजन करने से, श्री कृष्ण के शरण में जाने से व्यक्ति के अंदर जो वासना है, जो इच्छा है, जो काम है, वो निरंतर समाप्त हो जाता है। देखिए, काम, इच्छा, वासना, ब्रह्मा की सृष्टि में जो भी प्राणी जन्म लिया है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिनके अंदर कामना, वासना, इच्छा ना हो। लेकिन दो प्रकार की काम होते हैं। एक काम, जिस काम का नाम है सम्रासुर, और एक काम जिस काम का नाम है प्रद्युम्न। सम्रासुर भी काम के प्रतीक है और प्रद्युम्न भी काम के प्रतीक है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कामस्तु वासुदेवांसु दग्ध प्राप रुद्रमन्युना देहोपत्ये भूयस्त मेव प्रत्यपद्यत। ध्यान देना, हर व्यक्ति के अंदर ये उमंग आता है कि भगवान के शरण में जाने से फिर भी इच्छा रहे, कामना रहे, तो फिर भगवान के शरण में क्यों जाऊं? ऐसा नहीं है। एक प्रकार के अगर आपके अंदर काम है, सम्रासुर के प्रतीक रूपी काम, तो सम्रासुर, जिन सम्रासुर ने 6 दिन के छोटी अवस्था में ही रुक्मिणी जी के पुत्र प्रद्युम्न को अपहरण कर लिया था। मारने की भी कोशिश की। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से समुद्र में फेंक लिया, मछली निगल ली और वही मछली पुनः सम्रासुर की राजधानी में जो रसोई के काम करती थी उनके हाथ में मिला। लेकिन उस मछली के अंदर भी एक दिव्य अलौकिक बालक जिनका नाम प्रद्युम्न पड़ा। उन अलौकिक बालक को सम्रासुर के यहाँ जो विद्यावती नौकरानी के काम करती थी, उन बालक को देखकर पहले तो पुत्र के रूप में और बाद में पति के रूप में स्वयं रति ही विद्यावती के रूप में आई थी।
और जब संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण प्रद्युम्न को कर दिया तो प्रद्युम्न ने शंबरासुर को मारा। शंबरासुर की भी इच्छा थी कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं निरंतर अमर रहूं। देखिए ये जो काम है, भगवान के भजन छोड़कर केवल हम विषय वासना के ही निरंतर चिंतन में रहते हैं, तो चाहे वो शंबरासुर के प्रतीक जो काम है वो निरंतर एक समान नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि काम उन गोपियों की नहीं थी। अरे भागवत में तो लिखा है गोप्य कामात भयात कंसु। गोपी तो निरंतर कामना भाव से ही श्री कृष्ण की उपासना की, आराधना की। लेकिन मैंने कहा कि शंबरासुर के प्रतीक जो काम है वो भगवान के निकट नहीं आने देगा, भगवान की कथा नहीं सुनने देगा, भगवान के भजन प्रिय नहीं लगे। केवल घूमना फिरना मौज मस्ती करना बिल्कुल भगवान से दूर कर देते हैं। लेकिन वो काम एक समय व्याप्त रहता है, एक समय उस काम के टक्कर कोई ले ही नहीं सकता है। लेकिन एक समय कोई उनके नाम लेने वाले भी नहीं रहते हैं, जैसे शंबरासुर। और प्रद्युम्न क्या है? प्रद्युम्न भी काम के प्रतीक है। जिन कामदेव को भोलेनाथ ने क्यों जलाया? कि अगर तुम मेरे प्रभु के चरणारविंद में नहीं समर्पित हो तो ये काम सदा एक समान नहीं रहेगा, ये इच्छा सदा एक समान नहीं रहेगा। ये इच्छा धीरे 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 जितनी अवस्था बढ़ेगी उतनी ही धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन ये कामना प्रद्युम्न एक प्रकाश है, प्रकृष्ट है, दुम्न है, जैसा निरंतर जो प्रकाश पुंज को आगे बढ़ाता है। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, अगर हम भगवान के शरणागति को स्वीकार कर चुके हैं, तो भगवान के शरणागति स्वीकार करने मात्र से ही जीवन एक प्रकाशमयी हो जाए। चाहे नाना प्रकार की दुख है, चाहे नाना प्रकार की इच्छा है, फिर भी उन इच्छा और कामना भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, तो वही काम प्रद्युम्न के प्रतीक है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? 16,108 विवाह करने की क्या जरूरत है? वो तो भालू की पुत्री को भी, जामवती को भी स्वीकार किया। देखिए भगवान जब मीराबाई वृंदावन आई, और वृंदावन में जब आई मीराबाई, तो वृंदावन में संतों को ढूंढने लग गया। उस समय श्रेष्ठ संत सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी, जब मीराबाई वहां पर पहुंची वृंदावन, तो किसी से पूछा मुझे संत से मिलना है। संत ने कहा देखो मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। तो मीराबाई बोली कि मैंने सुना कि वृंदावन में पुरुष मात्र एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी तो सब स्त्री ही है। हम जीवात्मा सब एक प्रकार की स्त्री ही है, और यही जीवात्मा एक परमात्मा के निकट जाएंगे। परमात्मा ही पुरुष है और परमात्मा ही सबको स्वीकार करता है। देखिए भगवान ने जो जो भी लीला की, वो जैसे साधु संतों की पीठ है, जैसे 4 पीठ शंकराचार्य जी बनाए, श्री निम्बार्काचार्य जी अलग से पीठ बनाए, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री रामानंदाचार्य जी, श्री माधगौरीश्वर संप्रदाय, सब अलग अलग पीठ बनाकर अपने धर्म का प्रचार किया। लेकिन उन धर्म का प्रचार, उन धर्म के संपूर्ण स्नेह मात्र एकमात्र भगवान के मंगल में नाम में ही समर्पित होगा। तो भगवान अगर द्वारका में 16,108 विवाह किए,
चाहे जामवती हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे सत्या हो, चाहे मित्रवृंदा हो, चाहे कालिंदी हो, चाहे भद्रा हो, लेकिन भगवान स्वीकार किस मार्ग से करते हैं? ध्यान देना, भगवान यदि 16,108 विवाह करते हैं तो भगवान के 3 पीठ है, 3 पीठ यानी 3 तत्व है। एक जो वृंदावन में भगवान जो लीला की, वृंदावन की लीला एक रस प्रीत है। वृंदावन में जो भी लीला भगवान की, उनमें प्रेम रस उत्पन्न होता है। वृंदावन भगवान के रस पीठ है। और मथुरा में जो 14 वर्ष निवास किए, मथुरा भगवान के तत्व पीठ है। तत्व को पहचानने वाले ही मथुरा की लीला में प्रवेश मिल सकता है। और हस्तिनापुर की लीला, जहां भगवान ने अर्जुन को गीता की उपदेश दिया, वो हस्तिनापुर की लीला भगवान की कर्म पीठ है। जो कैसे प्राणी मात्र को अपना कर्तव्य करना चाहिए, घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, समाज को किस प्रकार उत्थान करना चाहिए, परिवार को कैसे उत्थान करना चाहिए, एक दूसरे में कैसे सद्भावना बने, राष्ट्र की उन्नति कैसे हो। जैसे हम अपने घर की उन्नति करते हैं तो इसके लिए कर्म करना पड़ता है। कर्म करोगे तभी फल मिलेगा। तो हस्तिनापुर की जो लीला है वो सब कर्म पीठ में आता है। और द्वारका की लीला है वो योग पीठ है। बड़े बड़े योगी यदि सन्यासी उन लीला को पहचान सकते हैं जो भगवान द्वारका लीला में लीला पुरुषोत्तम होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण रूप से द्वारका लीला में दिखाए। आप कहेंगे कि भगवान के जीवन में भी तो समंतक मणि के कारण कलंक लगा। जैसे चौथ को भादो मास के जो आप चौचन करते चौथ, तो उसमें लोग चंद्रमा को खाली हाथ से नहीं देखते। मिथिला में ये परंपरा है, अन्य जगह तो उस दिन चंद्रमा को कोई देखता भी नहीं। और इस शमंतक मणि जो है, अगर हम सही में विधान पूर्वक, कहीं चंद्रमा को देखने से भी दोष लगता है, लेकिन मिथिला की परंपरा जो है उसमें चंद्रमा के कोई फल लेकर अपने अपने अनुसार कामना लेकर अगर हम देखते हैं तो दोष भी नहीं लगता है। और उन क्रम में हम समंतक मणि उपाख्यान भी सुनते रहते हैं कि इससे क्या लाभ मिलता है, इससे क्या लाभ मिलता है। तो आप ये भी देखना कि अगर स्वयं जीवन में अगर कष्ट आवे तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें निरंतर एक ही भाव रखना चाहिए, हे प्रभु आपके ही तो कृपा से जीव मात्र के संपूर्ण काम होते हैं। देखो एक बात ध्यान देना, सत्पुरुष के जीवन में भी विपत्तियां आती है। ऐसा नहीं है कि अधर्मी पापी अज्ञानी के जीवन में ही दुख और विपत्ति आती है। सत्पुरुष के जीवन में भी विपत्तियां आती है, लेकिन सत्पुरुष क्या करते हैं, वो कभी सदमार्ग को नहीं छोड़ते।
और निरंतर सद मार्ग पर लगे रहते हैं। और जब सदमार्ग पर लगे रहेंगे और उस विपत्ति को झेल लिया तो भगवान क्या करते हैं? भगवान दुगुना सुख प्रदान कर देते हैं कि विपत्ति में भी इसने मेरे नाम का स्मरण किया। देखिए, समंतक मणि को भगवान केवल मणि को ढूंढने के लिए गए, लेकिन मणि के साथ एक और मणि मिल गई। कौन? तो जामवती। यह कथा भी बड़ा विलक्षण है। तो हम सबको भी अपने आप को भगवान में निरंतर समर्पित होना चाहिए और यही पुकारते रहना चाहिए। क्या? मेरे आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो तालियां बजा तुम लोग। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो और हाथ उठा के श्री राधे। भगवान की हरिलाल की। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब इच्छा मुझे नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम है, तेरे साथ से गुलाम है, गुलबाम हो रहा है। मेरा आपके गुनाह से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिरागी मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल ही मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जिस जिसका काम भगवान की कृपा से बताओ ना, हाथ उठा के श्री राधे।
कमाल गोरा मेरी प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम गोरा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो सब काम हो। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे जय जय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान किस कारण भालू की पुत्री के साथ विवाह किए, यानी जामवंत की पुत्री के साथ। देखिए भगवान है, भगवान यही तो दिखाया कि हमारे सनातन धर्म एक व्याप्त है। समुद्र की पता कोई लगा ले, पृथ्वी की कण की पता लगा ले, लेकिन सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म की जड़ से ही संपूर्ण धर्म कहीं सखा के रूप में आए हैं। लेकिन सनातन धर्म वो धर्म है जो हर व्यक्ति को स्वीकार किया जाता है। वहां हमें सनातन धर्म में तिरस्कार तो कहीं दिखाया ही नहीं, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे वो अज्ञानी हो, किसी भी वर्ण के हो, जो भी भगवान के चिंतन करेंगे, भगवान सर्वप्रथम, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, वो नहीं धर्म देखते हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आप वैष्णव है कि अवैष्णव है, आप ज्ञानी है कि अज्ञानी है, वो केवल प्रेम देखते हैं। और यही तो अहिंसा व्रत जिस धर्म में सिखावे और जिस धर्म में सभी को शरणागति सिखावे, वही तो सनातन धर्म है। देखिए हमारे प्रधानमंत्री के ना जाने कई लोग किस भाषा से अब शब्द भी बोलते हैं, लेकिन क्या किसी के जवाब देते? क्यों नहीं? क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। यहाँ भगवान के साथ भी यही हुआ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने वर्णन के कि एक द्वारका के समीप ही एक शत्राजित नाम के उपासक थे। हम राजा इसीलिए भी कह सकते हैं कि द्वारका के तो एक ही राजा, वो द्वारकाधीश है। और जीवन में हम उपासना के बदौलत, हम तप के बदौलत
हम साधना की बदौलत, हम अपनी सज्जनता की बदौलत परमात्मा को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? तो आचार्य श्रीमान सुखदेव जी ने कहा, शत्र आसित सत्र जिते सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट समन्तकम्। देखिए, सूर्य के हम जो जल देते हैं ना, तो सूर्य के जल देने से बहुत लाभ भी मिलता है। आप कहेंगे कि सूर्य के जल देने से, मैंने तो यही सुना है कि रोशनी बढ़ती है, तो आंख में फिर चश्मा क्यों लगाना पड़ता है? ऐसा नहीं। सूर्य के उपासना से अंदर की जो हृदय की जो तेज है, एक सुंदरता बाहर से होते हैं और एक सुंदरता अंदर से होती है। अंदर की सुंदरता यानी अंदर की तेज, इसीलिए गायत्री मंत्र की आराधना, उपासना, यज्ञोपवीत संस्कार के बाद क्यों कराते हैं? कि इसके जीवन में तेज आ जाए। और उनके साक्षी दैव भुवन भास्कर सूर्य है। महाराज सत्राजित ने भुवन भास्कर सूर्य की आराधना की। देखिए, सूर्य की आराधना से, यानी आप स्नान के पश्चात जब सूर्य भगवान को जल डालते हैं ना, तो उससे धन में भी वृद्धि होती है। धन जिसके घर में नहीं ठहरता है, बहुत लोग कहते हैं कि रुपया पैसा तो खूब कमाते हैं लेकिन ठहरता नहीं। जानता हूं खर्चा भी बहुत है, फिर भी नहीं रुकता है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आप नित्य सूर्य भगवान को जल दो। और सूर्य भगवान के जल से, सूर्य भगवान के उपासना से महाराज सत्राजित ने एक मणि को प्राप्त कर लिया। और जिन मणि से नित्य 8 टन सोना, अब मान लो, प्रकट होता था पूजा के पश्चात। और छोटी सी मणि है। एक दिन वही मणि लेकर द्वारकाधीश के निकट गए। द्वारपालों ने कहा, द्वारकाधीश, लगता है आज भुवन भास्कर सूर्य ही आपके दर्शन करने के लिए आए। लेकिन श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। महाराज सत्राजित को अपने पास बुलाया और सत्राजित से कहा कि देखो सत्राजित, आपके घर में कोई ज्यादा लोग भी नहीं, एक आप हैं, एक आपके भाई हैं, एक पुत्री है और पत्नी है। लेकिन यही मणि आप राष्ट्रकोष में जमा कर दोगे तो इससे राष्ट्र की उन्नति, समाज का विकास होगा। लेकिन सत्राजित ने, देखिए, जो स्वयं भगवान, ये धन में अति आसक्ति भी होती है। संतान की, किसी के संतान नष्ट हो जाए तो उस दुख को 2-4 महीने, 2-4 बरस में झेल लेगा। लेकिन धन जब नष्ट होता है तो उस वियोग में, उस चिंता में महाराज धीरे धीरे ना मरता है ना जीता है। चिंताग्रस्त होकर नाना प्रकार के रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। और आजकल तो अनेकों बीमारी, विशेषकर बात करते करते हार्ट श्वास रुक गया, अब बोलना भी कुछ है वो भी आप नहीं बोल पाओगे। परंतु हम जिस धन को संग्रह करते हैं, क्या वो धन परमात्मा के चरणारविंद में लग रहे हैं तो धन कभी नष्ट नहीं होगा। लेकिन आज स्वयं भगवान ने कहा, हे सत्राजित, इस समंतक मणि आप मुझे प्रदान कर दो। लेकिन सत्राजित ने
उन मणि को मजाक में ले लिया, नहीं दी। लेकिन मैंने कहा ये धन निरंतर आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी के एक नाम चला भी है, वो चलती रहती है, चलती रहती है। जो बहुत गरीब है एक दिन बहुत बड़ा धनवान होगा, और जो बहुत बड़ा धनवान है एक दिन विपन्न गरीबता भी आएगा। सुख और दुख दोनों द्वंद्व है। सत्यजित नहीं माना, लेकिन एक दिन रात्रि के समय सत्यजित के भाई देखा कि रात्रि के समय है, मणि में प्रकाश है, और वही मणि लेकर शिकार खेलने के लिए गया। मार्ग में सिंह ने मारकर मणि को ले लिया, लेकिन वो तेज, वो प्रकाश देखकर सिंह भी आगे बढ़ने लग गया। उसी समय एक ऋक्षराज यानी जामवंत ने पुनः उस सिंह को मारकर सोचा ये मणि जिस प्रकार मेरी पुत्री मणि की तरह है, क्यों नहीं अपनी पुत्री को आज तक मैंने कुछ नहीं दिया, अगर ये मणि की प्राप्ति हो जाएगी तो एक दिन श्री कृष्ण की भी प्राप्ति जरूर मेरी पुत्री की। महाराज जामवंत ने अपनी पुत्री जामवती को मणि दे दी। अब देखिए, मैंने कहा सत्पुरुष के जीवन में भी विपत्तियां आती है, लेकिन सत्पुरुष घबराते नहीं है। कोई आपकी निंदा करने लग जाए, किसी कारण आपके अप्रतिष्ठा हो जाए, बिना कार्य के ही कलंक लग जाए, तो घबराना नहीं चाहिए। एक बात भगवान का स्मरण करना चाहिए, निरंतर उनकी उपासना में लगना चाहिए। स्वयं भगवान के जीवन में भी कहा गया है, कोयला से भी अगर कोई वस्तु काला है तो क्या झूठे कलंक। भगवान ने घबराया नहीं। भगवान ने कुछ द्वारकावासी को अपने साथ में ले लिया और मणि के ढूंढने के लिए निकल गए। देखना, यह प्रेम, एक जीवन में प्रेम को भी पहचानना बहुत जरूरी है, और प्रेम के पहचाने बिना ही हम आगे बढ़ते हैं तो वो भी दुखदाई होता है। और प्रेम को पहचान लिए तो हम घर में रहकर भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो इन प्रसंग से भी आप सुन सकते हो। जैसे भगवान जब द्वारकाधीश मणि को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा तो सामने देखा एक विशाल जंगल में एक सिंह मरा हुआ। फिर भी दिखा कि यहाँ सिंह ही नहीं, उससे पूर्व हाथ कटे, पैर कटे, मानो सत्यजित के भाई भी मरा हुआ था। और भगवान और भी आगे बढ़े, एक कंदरा, वहां उनके साथ जो भी गए थे द्वारकावासी वहीं तक खड़े। भगवान अंदर गया। देखिए, यही एक प्रेम है। एक बार भगवान ने अगर वृंदावन वासी रहते तो जब तक कन्हैया लौट कर नहीं आते तब तक आता नहीं, क्योंकि भगवान ने, कल आपने सुना कि वैकुंठ लोक को भी ब्रजवासी को दर्शाया, लेकिन वैकुंठ लोक में नारायण की पूजा हो रही थी और ब्रजवासी कन्हैया के निकट भी नहीं जा पाए। तो सब एक साथ कहा, जहाँ वृंदावन धाम नहीं, जहाँ यमुना नदी नहीं, जहाँ गिरिराज पर्वत नहीं, वहाँ हम ब्रजवासी को मन नहीं लगे। द्वारका वासियों के अंदर एक योग पीठ में उपासना कर रहे थे। योग पीठ में एक योगी के अंदर कृष्ण प्रेम क्या होता है, वो कृष्ण प्रेम प्रकट करने के लिए तो किसी रसिकों के पास, किसी महापुरुषों के पास, किसी कृष्ण प्रेमी के साथ कुछ दिन निवास करना पड़ेगा, कुछ दिन वृंदावन में रहना पड़ेगा। एक बार यही हुआ। इधर द्वारकावासी जो लोग वहां कंदरे पर खड़े थे, 10 दिन 15 दिन रहा, लौट कर आ गए, अब सब उदास हो गए। भगवान ने कहा कि इनके प्रेम का भी यही पहचान, क्योंकि इधर भगवान जामवंत के साथ युद्ध भी किया
और इधर प्रेम की पहचान अगर देखना है, एक बार भगवान ने स्वयं को बीमारी के रूप कर लिया, क्योंकि भगवान के 16,108 रानियों ने कहा हम प्रेम करते हैं। और देवर्षि नारद जी को वैद्य बना दिया। देवर्षि नारद जी ने कहा वो दवा चाहिए जो अपने चरण की धूल भगवान के मस्तक पर जो लगा। कोई भी रानी पटरानी कोई नहीं दिया, लेकिन बीना बजाते हुए जब वृंदावन आए तो ब्रजांगना ब्रज की गोपियों यमुना जी में पानी भरने के लिए जा रहे थे और मार्ग में देखा देवर्षि नारद जी को, तो देवर्षि नारद जी को उदास देखकर पूछा, हे नारद जी कारण क्या? बोले कन्या आज बीमार है, मानो पेट में दर्द करने की लीला करने लगे। बोले किस दवा से, किस औषधि से ठीक होने वाले हैं? बोले अपने चरण की धूल से। सब ब्रजांगना ब्रज की गोपी कहा चाहे मुझे बरसों नरक में रहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मेरे प्रीतम श्याम सुंदर निरंतर मुस्कुराते रहे। यही प्रेम है ब्रज की प्रेम, और इसीलिए ब्रज की प्रेम को श्रेष्ठ रस प्रीत प्रेम कहा। और द्वारका की प्रेम योग पीठ है, परंतु भगवान ने जब जामवंत के साथ युद्ध किया, जामवंत ने मणि देने की कोशिश नहीं की। युद्ध काफी दिन तक चला। अंत में भगवान को एक मुष्टिका को प्रहार करने पड़े, जिसके कारण जामवंत मूर्छित हो गए। आप एक बात इस पर और भी ध्यान देना, आप सुख में, सुविधा में, मौज मस्ती में भगवान को भूल जाते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं कि अब इसने हमारा भजन पूजन छोड़ दिया, मेरी कथा कीर्तन चिंतन सबसे दूर हो गई, तो भगवान घर में थोड़ा सा कष्ट दे देगा। और जब कष्ट देगा तब हम भगवान को पहचानने लग जाते हैं कि नहीं, इस संसार में भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। यही हुआ जो जामवंत वर्षों से उस कंदरा में भगवान के भजन कर रहे थे और निकट भगवान है, नहीं पहचाना, मणि नहीं दिया। जब भगवान के साथ युद्ध किया और भगवान ने एक थप्पड़ लगा दिया और मूर्छित हो गए, तब जामवंत को लगा आज तक जामवंत की तरह बलशाली कोई संसार में था ही त्रिलोक में, क्योंकि रावण जब प्रभु ने रावण लंका पर विजय श्री करने के लिए और श्री राम रावण में युद्ध प्रारंभ से पूर्व एक दिन पूर्व ही रावण ने आकर सभी को मूर्छित कर दिया था, परंतु जामवंत के मुष्टिका के प्रहार से रावण स्वयं मूर्छित हो गए थे। तो भगवान जिस समय रावण का उद्धार किया और संपूर्ण बंदर भालू से कहा कि सब जितने भी हो आज मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मुझसे कुछ मांग लो। सब अपने अपने अनुसार मांगा, लेकिन जामवंत ने कहा प्रभु आप भक्त की इच्छा को निरंतर करते हैं, तो एक बार आप हमसे लड़ तो लो। अब भगवान ने कहा कि एक सेवक और एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और स्वामी कैसे सेवक से लड़े? भगवान ने कहा जामवंत तुम कृष्ण अवतार की प्रतीक्षा करो। आज वही जामवंत ने देखा आज तक मुझे कोई मूर्छित कर ही नहीं सकता है, लेकिन जामवंत अपनी निष्ठा जीवन में एक निष्ठा भी, एक श्रेष्ठ उच्चतम उच्च कोटि के भजन। अब निष्ठा हर मंदिर में जाओ ऐसा नहीं है। आप जिस देवी देवता की उपासना करते हैं, जिसे आप अपना इष्ट मानते हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वहां ना जाओ, वो तो किसी और देवता के नाम लेते हैं। नहीं, सब जगह जाना चाहिए। कैसे? देखो उसमें अपना जो आपके इष्ट है, जिसमें आपकी निष्ठा है, जिसमें आपके प्रेम है। जब हम एक बड़े को आदर देते हैं, प्रणाम करते हैं, तो देवता है, भगवान की अंश है, हमें नमन करना चाहिए।
अब जामवंत को लगा कहीं मेरे प्रभु तो नहीं है। निष्ठा देखो, निष्ठा यहाँ एक प्रेम के प्रतीक निष्ठा भी है। जामवंत ने अपनी निष्ठा को, अपनी प्रेम को कैसा व्यक्त करना चाहिए। आप सभी देवी देवता को प्रार्थना करो, सबके पास जाओ, लेकिन निष्ठा एक में रखो। जैसे यथा तरोल मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद मुजोपशाखा, जैसे वृक्ष के सामने, वृक्ष है ना, वृक्ष के जड़ में पानी डालते हैं तो क्या होता है, संपूर्ण डालियां, संपूर्ण पत्ते, फल, पुष्प लाखों हो जाते हैं। लेकिन जड़ क्या है, एक वृक्ष की जड़। अगर हम जल में पानी डालें तब वृक्ष व्याप्त हुए, यानी बड़े हुए। परंतु अपनी निष्ठा, जड़ जो है, उन निष्ठा उनमें रखो, लेकिन आदर और सत्कार सभी को करो, तो फिर क्या होगा, उनमें भी आपका अपना इष्ट दिखाई देगा। यही तो हुआ। जो ही जामवंत ने प्रार्थना की तो भगवान तुरंत श्री कृष्ण से श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में हो गए। जामवंत ने भगवान की स्तुति की। आप कहोगे ये एक तो कहने की बात है, नहीं। इस कलिकाल में भी एक बार तुलसीदास जी वृंदावन में, और वृंदावन में देखा कि यहाँ तो सब जगह हमारा डाल डाल पत्ते पत्ते में राधे 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 नाम चल। लेकिन जैसे हम अब वृंदावन जाते हैं ना, तो कोई बहुत प्रभावशाली है, किसी के टीवी पर आप नाम देखते हो, किसी का बहुत नाम है, तो हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और कोई बहुत बड़ा मंदिर है, आजकल कोई भी आएगा तो पहले कहेगा कि प्रेम मंदिर बताओ। प्रेम मंदिर सब जाएगा, क्योंकि वहां बहुत सुंदरता है, देखने लायक है। परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, वो जो वृंदावन के कोई श्रेष्ठ संत है, तो उनसे मिलने के लिए जाते हैं कि पहले सत्संग के माध्यम से हम भगवान को पहचाने। ये तो रोज हम मूर्ति के तो दर्शन करते ही हैं, लेकिन मेरे हृदय में वो प्रेम कहाँ जागृत होता है। तो आदरणीय श्रीमान तुलसीदास जी भी एक बार वृंदावन आए, और वृंदावन में उस समय हर समय कोई ना कोई श्रेष्ठ महापुरुष वृंदावन में प्रकट होते हैं। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य, जो ज्ञान गुदरी में भजन कर रहे थे, वहीं पर श्री तुलसीदास जी उस समय पहुंचे। आरती हो रही थी, उस समय सब खड़े होकर स्तुति कर रहे थे, लेकिन स्तुति भाव इस भाव से कर दिया जो यहाँ एक क्षण के लिए तुलसीदास जी को रुकना पड़ा। क्या? अपने अपने इष्ट को नमन करे बस को, परशुराम जो इष्ट मेरे नमे सुमूढ़। अब यहाँ महात्मा ने कहा कि वही आए हो तुम सब, लेकिन सब अपने अपने इष्ट को नमन करो, जिनके जो इष्ट है। और यहाँ सामने मुरली मनोहर मोर मुकुटधारी यशोदा के लाले लाल नंद नंदन श्याम सुंदर विराजमान थे, और तुलसीदास जी के निष्ठा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की ओर है। मन से यदि भाव से आप समर्पित हो जाओगे ना, तो उस भाव का फल जरूर मिलेगा। तुलसीदास जी भी जब मन ही मन प्रार्थना की, और प्रार्थना में कहा, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बनी होना, तुलसी मस्तक तब नबे जब धनुषवान हुआ। भगवान को अगर आप मंदिर में, एक व्यक्ति गणेश जी के पूजन करते थे, उनके मित्र श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान के निरंतर उपासना करते थे।
आज अपने मित्र से कहा कि मित्र चलो मेरे इष्ट को दर्शन कराता हूं, जो मेरे श्याम सुंदर, मेरी कन्हैया कितनी सुंदर है। अब जब वो गए वहां पर तो देखा कि महाराज ये तो लकड़ी का एक बड़े बड़े आंख, काला कलोटा रूप। अब उनके मन में भाव आया, मैंने तो श्री गणेश जी के रूप में देखना चाहता हूँ। उसी समय श्री जगन्नाथ जी उन एक भक्त को श्री कृष्ण के रूप में और एक भक्त को श्री गणेश भगवान के रूप में दर्शन हुए। उसी प्रकार भगवान तो एक ही है। भक्त की दृष्टि में भगवान ने कहा अगर आपकी निष्ठा अगर श्री राम की ओर है तो देखो मैं अभी जो ही प्रार्थना की, मुरली लकुट दुराई के लियो धनुष सरहा, तुलसी लखी रुचि दास की नाथ भये रघुनाथ, कृष्ण भये रघुनाथ। केवल आपकी प्रार्थना और आपकी निष्ठा, आपके चिंतन, आपका प्रेम समर्पित होना चाहिए और ये निरंतर हमें कहीं भी रहे। जैसे भगवान तुरंत श्री कृष्ण से श्री राम के रूप में, दोनों भक्त के लिए अलग है रूप वही, लेकिन अलग अलग भाव में दर्शन दिए। हमें भी निरंतर पुकारना चाहिए, हे प्रभु हम तो आपके हैं और आप हमारे हैं। आपके सिवा इस संसार में, इस जगत में बाकी और कोई नहीं है। आप ही तो मेरी सर्वस्व है। तुम हमारे हो प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हैं,
बनना है। भगवान केवल प्रकृति स्वरूप अष्टपटरानी को ही नहीं अपनाया, भगवान ने तो जो जितने निकट थे उन उपासना को भी, जो 16,000 मंत्रों के द्वारा निरंतर उपासना में लगे हुए थे, हमें किसी भी प्रकार के उपासना करना है, किससे? एकमात्र बांके बिहारी के, कृष्ण कन्हैया की उन उपासना स्वरूप 16,000 रानी और संपूर्ण उपनिषदों का सार तत्व भी यही है कि भगवान के भजन करो। उन 16,108 रानियों को निरंतर भगवान अपने पास रखा। उनसे संतान की वर्णन है, राजा निर्ग के उद्धार का भी वर्णन है। और देखिए, जीवन में कभी बनावटी प्रेम मत दिखाओ और स्वयं को, अपने आप को यह भी मत कहने लग जाओ कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी हम ही भगवान हैं। आजकल देखते हो कई लोग ऐसे हो जाते हैं, कहेंगे भगवान के भजन मत करो, केवल मेरा नाम लो, मैं ही भगवान हूं। तो उनका पतन तो होगा ही। मैं नाम नहीं लूंगा किसी को। जो जो अपने आप को कहा भगवान मैं हूं, वो आज जेल में हवा खा रहे। भगवान तो एक ही हो सकता है, कौन? तो हमारे कृष्ण कन्हैया परमात्मा, जिनके सानिध्य में हम सभी को उनके निकट जाना है। और यही ये आजकल की ये पाखंड आज से नहीं है। ये सृष्टि जिस समय आप सोचोगे कि कलयुग में पाखंड बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सतयुग में भी पाखंड था, त्रेता में भी पाखंड था, द्वापर में भी पाखंड था, कलयुग में तो है ही। आप कहोगे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, फिर भी पाखंड धर्म बढ़ रहा था। लेकिन भगवान आजकल क्या है, पाखंडियों का ज्यादा पूजा होने लग गई। पहले पाखंडी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पाखंड धर्म को भगवान निरंतर नष्ट किया। और पाखंड के प्रतीक कौन था? तो एक राजा पौंड्रक, जो पौंड्रक ने स्वयं भगवान का रूप धारण कर लिया था कि मैं ही द्वारकाधीश हूं। और द्वारकाधीश बनकर 2 हाथ है तो बनावटी 2 और हाथ, 4 हाथ बना लिया। जो भगवान नहीं मानते थे उसे जेल में बंद कर देता था। और जो समर्थक भी 2-4 ऐसे को मिल जाता है। जैसे काशी नरेश ने समर्थन किया, भगवान ने पुरंदरक को बहुत समझाया, लेकिन पुरंदरक ने स्वयं कार्य, जो भगवान आप है वही तो मैं हूं। भगवान ने देखते ही देखते पाखंड के प्रतीक, देखिए पाखंड अधिक दिन नहीं चलता है। सबका एक समय होता है, असुर का भी समय होता है। और कहा गया है कि आप अगर भजन पूजन भी करते हो ना, तो उसका फल 12 वर्ष में मिलेगा। और 12 वर्ष में भी फल अगर नहीं मिलता है तो मान लेना कि पूर्व जन्म के अतिरिक्त पाप है वो पहले, और पूर्व जन्म के द्वारा किए गए जो कर्म हैं वो प्रारब्ध में इस जन्म में हमें तो जरूर भोगना पड़ेगा। इस कारण 12 साल में अगर आप 12 वर्ष तक भगवान के भजन भी करते हो तो सिद्ध हो जाता है। किसी भी तस्वीर को यदि आप 12 वर्ष तक पूजा करते हो तो उसे तस्वीर, फोटो नहीं मानना, उसे तो साक्षात भगवान की रूप मानना। और कोई अत्यधिक भी पापी है तो उसके विषय में कहा गया है, जो बहुत पापी और पुण्यात्मा है उनके जीवन में या तो 3 दिन में फल मिल जाएगा, पुण्य का भी और पाप का भी, और या 3 पक्ष यानी 1.5 महीने में भी उसका परिणाम आ सकता है। और
3 महीने में भी उसका परिणाम आ सकता है और 3 वर्ष में भी। इस शास्त्र में कहा गया है। और पुरंदक महान पापी, अधर्मी, दुराचारी था। पुरंदक स्वयं अपने आप को द्वारकाधीश के रूप में हो गए थे, अपने आप को द्वारकाधीश मानने लगे। और जिस कारण पुरंदक को भगवान ने उद्धार किया और साथ में काशी नरेश को भी। लेकिन बलदाव भैया को एक बार इच्छा हुई कि मैं भी वृंदावन जाऊं। देखिए द्वारका लीला में भी बीच बीच में वृंदावन की वर्णन है। एक बार श्री कृष्ण से बलदाव भैया ने कहा कि कन्हैया मुझे वृंदावन जाना है। और वृंदावन की इच्छा लेकर देखिए जिसके हृदय में वो काली कमली वाले कन्हैया है, वो तो बार बार वृंदावन जाने की इच्छा प्रकट करेंगे। बलदाव भैया भी वृंदावन आए, अपने मित्रों से मिला, जिसमें क्रम में यमुना जी के अभिमान को भी दूर किया और द्विविध नाम के बंदर का भी उद्धार किया। राष्ट्रीय यज्ञ के माध्यम से भगवान ने अपने परम प्रिय भक्त का यज्ञ पूर्ण रूप से सफलता हुई। कहा गया था राष्ट्रीय यज्ञ अनेक प्रकार की कथा भी है कि राष्ट्रीय यज्ञ में देखिए भगवान सबसे बड़े थे। आपको बड़े बनना है ना तो सबसे छोटे काम करो। जब मैं आश्रम में रहता हूँ लोग कहते कि भैया आपको कौन कोई पहचानेगा भी नहीं, इस आश्रम के आप महंत हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ जो कोई काम ना करे वो काम करने के लिए मैं चला जाता हूँ, उससे आप छोटे बड़े नहीं हो जाओगे। भगवान ने देखा मैं अगर किसी को कहूँ कि झूठे पत्थर को उठाओ तो नहीं उठाएगा और ना किसी के चरण धोएंगे। तो भगवान ने यही 2 कार्य स्वयं अपने हाथ में लिया और अन्य कार्य सभी को बांटा। यज्ञ की सफलता के लिए उन यज्ञ में एक घंटी रखा हुआ था। और देखिए आप किसी को यह भी न कहो कि ये अरे हमसे छोटे जाती है, हमसे ये कहना भी अपराध है। भगवान के अगर भक्ति कर रहे हैं तो आपसे भी श्रेष्ठ है। और वही राष्ट्रीय यज्ञ में संपूर्ण ऋषि मुनि, संपूर्ण राज्य के राजा उपस्थित थे। सबने बड़े आनंद के साथ भोजन भी किए, परंतु एक महाराज जिसे सब कल तक जानते भी नहीं थे, वो महाराज संतों की झूठन एक एक बिंग कर लेते थे और उसी के प्रसाद के स्वरूप में लोग कहते नहीं इनका काम है। लेकिन जब द्रौपदी ने उनको भोजन कराया तब ही राष्ट्रीय यज्ञ में सफलता मिली। लेकिन वही राष्ट्रीय यज्ञ में द्रौपदी ने भगवान की मानो प्रेरणा से दुर्योधन के जो अपमान किया, अंधे के पुत्र अंधा कह दिया, जिस कारण महाभारत के युद्ध हुआ और पांडवों ने एक मार उस काली कबली वाले मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन के आश्रय लिया था। तो श्री कृष्ण जब जरूरत पड़े तो गीता के भी उपदेश दिया और जब जरूरत पड़े तो अर्जुन का रथ भी हाँके। अर्जुन एकमात्र कन्हैया को ही पहचाने और धर्मराज युधिष्ठिर यानी 5 पांडव श्री कृष्ण के सिवा और उन नारायणी सेना को भी त्याग दिया था। हमें जीवन में प्रेम करना है तो एकमात्र भगवान से और पुकारना है, वही तो मेरा यार है, वही तो मेरे मित्र है, वही तो मेरा सर्वस्व। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोमन तू दिलदार है। सब भाव दोनों हाथ उठा के
काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे हवाले, 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 पतवार है पतवार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है, काली कमली मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन तेरे नाम किया है, 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 पतवार है जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोह
जय जय श्री राधे। देखिए, भागवत में दो जगह ऐसा है जहां अगर शिष्य सदपात्र मिल जाए तो शिक्षक उन सदपात्र शिष्य को उत्तम से उत्तम विद्या की साधना बता देते हैं। अगर शिष्य सदपात्र मिल जाए तो सदगुरुदेव अपने शिष्य को कठोर से कठोर साधना प्रदान कर देते हैं। तो आदरणीय परीक्षित जी ने दो जगह प्रश्न नहीं किया था श्रीमद् भागवत महापुराण। पहला, महाराज की कथा का वर्णन आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने स्वयं करके सुनाया, और दूसरा, परीक्षित जी ने केवल यही कहा कि भगवान कोई ऐसी कथा सुना दो जिन कथा में भक्त और भगवान से प्रेम कैसे जगे, भक्त और भगवान के बीच संबंध कैसे बने। तो यह प्रसंग स्वयं सद्गुरुदेव आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो प्रसंग श्रवण करा रहे हैं, इस प्रसंग का नाम है सुदामा चरित्र। देखिए, हम सुदामा चरित्र काफी बार सुन भी चुके हैं और जानते भी हैं कि सुदामा एक विपन्न व्यक्ति था, दूसरों के घर से मांग कर लाते थे, भिक्षाटन करके तभी खाता था। लेकिन बहुत लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र थे, उनके पास कुछ नहीं थे, नहीं रहने के लिए कोई महल था, एक छोटी सी झोपड़ी थी। जब बारिश होता था तो बारिश के पानी सब कुछ सुदामा के ही उन झोपड़ी में रुक जाता था। इतना ही नहीं, सुदामा के लिए खाने के लिए कोई पात्र भी नहीं था। पात्र भी ऐसा, एक फूटे हुए लोटा में पानी पीते थे और मिट्टी के बर्तन में भगवान का स्मरण करते हुए उनके लिए प्रसाद बनाते। सुदामा के लिए पहनने के लिए भी कोई वस्त्र नहीं थे। यह भी मानता हूं मैं कि 20 जगह से धोती फटी हुई है, पैर में बमैया फटी हुई है, रक्त निकल रहे हैं। लेकिन भागवत ने ना सुदामा को दरिद्र कहा है और ना ही सुदामा को असंतोषी कहा है। देखिए, दरिद्र कौन है? भागवत ने यह भी बात कही है 11वें स्कंद में, कोवा दरिद्र। दरिद्र किसे कहा गया है? जिसके पास बहुत कुछ रहते हुए भी संतोष नहीं है। मजदूर से काम करा लिया, अब पैसा के समय देने में गाली देते हैं भाग जाओ। संतोष जिसके पास नहीं है वही तो सबसे अधिक दरिद्र है। लेकिन भागवत ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। देखिए, सुदामा की जीवनी भी एक बड़ी विचित्र और बड़ी विश्वास के साथ सुदामा अपने जीवन में जिया भी है। एक विश्वास भी, एक धैर्य भी भगवान के भजन का ही फल है, होता है। आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर श्रद्धा है, तो इस श्रद्धा और विश्वास को आप केवल अपनी मन से ही मत मान लेना। ये भगवान की जब कृपा होगी तभी आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होगा। भागवत में जिस प्रकार सुदामा जी के विषय में कहा गया है वही सुदामा थे भी। क्या? तो कृष्ण स्याशिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्म वेत्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा थे कैसे? सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय सखा थे। देखिए, क्या तुम बार बार कर रहे हो? भक्ति के जो स्वरूप है, भक्ति के जो रस है, भक्ति की जो प्रेम है,
ये प्रेम को जागृत अवस्था में लाने वाले ही तो सुदामा है। आज तक हमने सुना है कि गोपी और कृष्ण के प्रेम है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इसको जागृत कराने वाले कौन हैं? तो सुदामा, जिसने अपनी श्रद्धा और रूपी फूल से भगवान को श्रृंगार किया। और सुदामा कैसे थे? तो भगवान की सखा भी थे, अपने ब्राह्मण वृत्ति में रहा करते थे, और लेकिन परम विरक्त थे। विरक्त वही हो सकता है जिसके अपने संपूर्ण इंद्रियों पर विजय है, और जिसके अपने इंद्रियों पर विजय है वही निरंतर मुस्कुरा सकते हैं, बाकी कोई नहीं। इसीलिए सुदामा हर स्थिति में प्रशांत आत्मा, और जो प्रशांत आत्मा है, जो मुस्कुराते रहते हैं, वही तो जितेंद्रिय हैं, वही तो अपने इंद्रियों पर विजयश्री प्राप्त कर ली है। ये गुण थे। आप कहोगे कि सुदामा तो बहुत गरीब थे, सुदामा तो भगवान द्वारकाधीश के यहाँ मांगने के लिए गए थे। नहीं, द्वारकाधीश से मांगने के लिए नहीं, द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए गए थे। और जीवन में 3 चीज अगर आपके जीवन में है तो ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। और ये 3 चीज जो अपने घर में रहकर भी करते हैं तो वो भी एक साधक, एक महात्मा और एक भक्त है। और वो 3 चीज क्या है जीवन में श्रेष्ठ वस्तु? वो है, पहला, जैसे सुदामा ने कहा, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ है कि समय समय पर हमें अयोध्या भी जाना चाहिए, श्री राम लला के दर्शन करने के लिए हमें वृंदावन भी जाना चाहिए, श्री बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए हमें बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाना चाहिए। समय समय पर हमें तीर्थाटन भी करना चाहिए। और दूसरा क्या भाव है? अयम ही प्रमो लाभो गृहसु गृह मेदिना। जिस घर में, जिस परिवार में पति पत्नी में प्रेम है, जीवन मुस्कुराहट के साथ निकल रहा है, वो घर भी श्रेष्ठ है। उस घर में समझ लेना कि निरंतर भगवान वास करते हैं। आजकल तो पत्नी अलग रूठ जाती है, समय पर अगर रोटी खाने के लिए भी नहीं आए तब भी रूठ जाती है, और पति को समय पर रोटी ना मिला तो वो रूठ जाता है। लेकिन यह भी रूठना एक प्रिय वस्तु है, यह भी एक दर्शन का प्रेम है। इसीलिए तो कहा है कि अयम ही परमो लाभो गृहसु गृह मेदिना। ये दूसरा भाव है। पति पत्नी अगर रूठते हैं तो पति रूठ जाए तो पत्नी को मनाना चाहिए, और पत्नी रूठ जाए तो पति का मनाना चाहिए। तो यह भी एक प्रेम का प्रतीक, यह भी एक भजन का प्रतीक है। वो घर भी सदा मुस्कुराहट करता है। और तीसरा भाव है अयम ही प्रमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम। जीवन का एक श्रेष्ठ लाभ यह भी है कि समय पर भजनानंदी महापुरुषों का संग करना है, उनके निकट जाना है, उनके सानिध्य में रहना है, उनसे हमें कुछ मिलेगा। देखिए, सुदामा के जीवन में चाहे बाल्यावस्था में माता पिता नहीं रहे, बाल्यावस्था में गुरुकुल में रहे, लेकिन आप यही एक बात आप ध्यान देना, ये सुदामा चरित्र थोड़ी देर भाव के साथ सुन लो, फिर भजन का तो होली लीला का भी आनंद दिखाएंगे। ये सुदामा अपने जीवन में एक गुरु आज्ञा को गुरु मंत्र मान लिया था। जब पूर्व जन्म में था तो बनारस में गुरुकुल में अध्ययन करता था, तो गुरुदेव बीच बीच में साल में एक बार पागल हो जाता था। तो गुरुकुल में जो भी बालक पढ़ते थे उन सभी को पहले ही कह देते थे कि अमुक महीना में आप लोग अपने घर चले जाओ। सब चला जाता, लेकिन एक सुदामा कभी नहीं गया। सुदामा गुरु की सदगुरु की सेवा में निरंतर लगा रहा। सदगुरु ने उसे खूब मारा,
सदगुरु ने नाना प्रकार के कष्ट दिया, तब भी उस कष्ट को मुस्कुरा कर सहन किए। तब गुरुदेव जब अपनी अवस्था में आया तो कहा, अरे तुम कौन हो? तो बोले, मैं आपका ही शिष्य हूँ। कहा, सब बालक यहाँ से गुरुकुल से चले गए और तुम अकेला ही हो? अरे सुदामा, मैं मानता हूँ तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे समर्पित भाव को देखकर एक दिन जरूर तुम्हारे मित्र कृष्ण कन्हैया होंगे, कन्हैया जरूर होंगे। तुमने गुरु की निष्ठापूर्वक सेवा की। और देखिए, वही सुदामा जब गुरुकुल में सांदीपन ऋषि के आश्रम में गए, मैं यहाँ एक भाव बता रहा हूं। आश्रम में जिस दिन भगवान आए थे और सुदामा से मिले, तो उस समय सुदामा मंत्र के जाप नहीं करे। उस समय सुदामा गुरुकुल में क्या करते थे मालूम? लकड़ी बींगने के लिए जाते थे। और लकड़ी बींगने से क्या हुआ? लकड़ी बींगते बींगते क्या मिला? श्री कृष्ण मिले, मित्रता हुआ, श्राप लगे। परंतु एक बात ध्यान देना, कोई जरूरी नहीं है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद ही हम गुरुदेव का शिष्य बन सकते हैं। ऐसा नहीं, शास्त्र में कहा गया है, सुदामा ने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया था। सुदामा मात्र गुरु आज्ञा के पालन कर रहे थे। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया है, सामान्य से सामान्य साधना केवल सदगुरु की आज्ञा आपने मान ली, सदगुरु की वाणी ने आपने मान ली और सतगुरु की बात मानकर आपने वही बात को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया, बिना शंका किए श्रद्धा पूर्वक स्वीकार कर लिया और निरंतर गुरुदेव की आज्ञा मानकर आप करने लग गए। कोई जरूरी नहीं है, आप ध्यान देना। बहुत लोग कहते हैं गुरु दीक्षा लेने के बाद ही हमें भगवान मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। गुरु दीक्षा तो वो है जो हम एक सतपात्र बन गए, हम एक भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लिए। लेकिन दीक्षा गुरु मंत्र क्या है? केवल आपको संत के वचन को मानना पड़ेगा और आपने गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। चाहे गुरुदेव कहे आप मेरे से दूर ही रहो और दूर जाकर कोई काम करो तो आप करना चाहिए। गुरुदेव कहे कि आश्रम में झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाओ, वो भी आपके मंत्र होंगे। देखिए एक बार क्या हुआ, मैंने कहा सामान्य से सामान्य साधना को यदि प्राप्त करना है उस साध्य स्वरूप परमात्मा को, तो गुरुदेव की आज्ञा मानो। कोई जरूरी नहीं है गुरुदेव आपने आपको कान में मंत्र दे दिया तो ये आपकी निष्ठा बनेगी। ऐसे शिष्य है जो आज एक गुरु बनाते हैं। मैं वृंदावन में देखता हूँ ना, हमारे आश्रम में कथा होती रहती है, जो जितने बड़े आते हैं कल कहते हैं पहले तो मेरा वो गुरु था, अब आपको गुरु बनाना है। फिर दूसरा आया तो कहते उससे गुरु बनाना है। नहीं, क्योंकि आपके गुरु सदगुरु क्या है? गुरु के वाणी पर गुरु निष्ठा आपके अंदर है ही। गुरु ने आज्ञा दे दिया कि आप लकड़ी उठाओ, तो इस लकड़ी उठाने से भी एक दिन आपको जरूर श्री कृष्ण मिलेंगे। केवल आप लकड़ी उठाते रहो। एक नाथ संप्रदाय के बहुत सिद्ध कोटि के संत हुए और उस संत महाराज संपूर्ण वेद वेदांत उपनिषद के ज्ञाता थे, सिद्ध कोटि के संत थे। एक दिन क्या हुआ, तो उनके पास बड़े बड़े वेदांती योगी यति सन्यासी उनके शिष्य बनने के लिए आते थे। वो संत उसे शिष्य बनाता। एक दिन एक महाराज कोई कहते थे गांव की ग्वाला है, एक गांव की ग्वाला गए संत के पास, आचार्य चरण हम आपके शिष्य होना चाहते हैं, हमें दीक्षा दो। संत ने कहा कि ठीक है, मैंने तुमको दीक्षा दे दिया, तुम रोज झाड़ू लगाओ।
और झाड़ू लगाने के पश्चात मानो झाड़ू लगाना शरणागति मंत्र दे दिया। और झाड़ू लगाने के पश्चात यहाँ जो साधु संत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, इनके लिए रोज धान कूटो और धान कूट कर चावल तैयार करो, चिरवा तैयार करो और फिर भंडार में जमा करो। अब गुरु की आज्ञा केवल मान लिया और गुरु आज्ञा के फलस्वरूप क्या हुआ? तो महाराज जब गुरुदेव वयोवृद्ध हो गए, शरीर काम नहीं कर रहा था, तो आज हजारों वेदांती शिष्यों को बुलाया। अरे तुमको मैंने तो वेदांत पढ़ाया, तुमको मैंने इतिहास पढ़ाया, तुमको मैंने पुराण पढ़ाया, और तुम तो निरंतर योग तत्व की समीक्षा करते रहते हो। जरा आज एक विशाल बोर्ड कर दिया लिखने वाले, और उस पे कहा कि तुमने अपने जीवन में अभी तक क्या सुना है, क्या पहचाना है, जरा अपने जीवन की अनुभव बता दो, ताकि जो अपने जीवन का सत्य अनुभव बता देगा उन्हीं को मैं अपना उत्तराधिकारी, अपने आश्रम को महंत बनाऊंगा, बाकी किसी को नहीं। जितने भी शिष्य थे, संपूर्ण शिष्य अपने अपने अनुसार उत्तर दिया। कोई वेदांत पर, कोई सिद्धांत द्वैत पर, कोई द्वैताद्वैत पर, सब अपने अपने, कोई अद्वैतवाद पर, सब अपने अपने भाव से उत्तर दिया। लेकिन गुरुदेव संतोष नहीं हुआ उनके अंदर। गुरुदेव ने कहा कि अरे आज तक इस सत्संग हॉल में वो धान कूटने वाले नहीं आए। वो बेचारा एक कोना में देख रहा था कि आज आश्रम में इतनी भीड़ लगी हुई है, लेकिन वो अपना काम कर रहा था, वो धान कूट रहा था, झाड़ू लगा रहा था। एक शिष्य ने दौड़ कर गया, कहा गुरुदेव आपको बुलाया है। ओए महाराज, आज तक कभी गुरुदेव के निकट भी नहीं गए थे, केवल गुरु आज्ञा मानकर, उनको मंत्र मानकर निरंतर भजन करने लगे, उसी को उपासना करने लगे। और जब गुरुदेव ने कहा तुमने आज तक वर्षों धान कूटा है, आज तुम भी अपना अनुभव तो बताओ। हाथ में कलम दे दिया कि लिखो सामने। उसने लिखा कि संसार जगत अशक्य और एकमात्र ब्रह्म ही परब्रह्म परमात्मा है, सत्य है गुरुदेव। गुरुदेव ने क्या किया, तो अपने जो दुशाला, वो गुदरी जो पहना हुआ था, उस शिष्य के गले में डाल दिया कि इस आश्रम के अधिकारी एकमात्र तुम ही बने, तुम ही परमात्मा को पहचाना, बाकी तो अपना अपना काम। केवल ये नहीं है गुरु निष्ठा कि हम उनके निकट रहकर ही गुरुदेव को प्राप्त कर लें। हमारे कुछ गुरुदेव के तो दीक्षित शिष्य कम है, और जो दीक्षा नहीं लिया वो उससे भी अधिक गुरु रूप में मानते हैं, आज्ञा के पालन करते हैं, नाम जाप करते हैं। नाम भगवान की जब कृपा होगी तो एक दिन नाम भगवान वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करा। वही हुआ। सुदामा गुरुकुल में थे, जब भगवान रथ से आ रहे थे, अपना काम कभी नहीं छोड़ा। मैंने आपसे कहा कि नियम भी परमात्मा है, नित्य नियम। चाहे आप बांस में ही एक लोटा जल ढालो, लेकिन नित्य करो। एक बार ही भगवान के नाम लो, लेकिन नित्य करो। नित्य ये भी भजन है। सुदामा ने बारिश के समय में बिजली तड़क रही थी, बूंद पड़ रहा था, लेकिन सोचा मैंने गुरु मंत्र बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। लकड़ी ढूंढने के लिए, समधा लेने के लिए जंगल गए, और माथा पर उन गुरु मंत्र को रखकर, उन लकड़ी को रखकर जब मार्ग में आ रहा था, तो श्री कृष्ण ने देखा कि बालक मूर्छित पड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने ही दांत के द्वारा उनके पैर में जो कील लगे हुए थे, उस कील को लगाया, निकाला और हृदय से लगा लिया। आज से तुम मेरे मित्र। एक शिष्य ऐसा भी होता है जो अपनी गुरुदेव को उच्च कोटि से उच्च कोटि भगवान को प्राप्त करा देते हैं। और जब सुदामा ने मित्रता स्वीकार की, तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपने जो मुझे मंत्र दिया, उसका फल मंत्र के अधिष्ठात्री देव श्री कृष्ण
मेरे मित्र आपके सामने खड़े हैं, आप इनको मुझसे अधिक विद्या के उपदेश दो। और आप कहोगे कि भागवत में लिखा नहीं है सुदामा को श्राप लगे। भगवान ने जब 64 दिन में गुरुकुल में रहकर विद्या अध्ययन किया और नाना प्रकार की विद्या प्राप्त कर ली, और उन विद्या प्राप्त करने के बाद मृतक गुरु के पुत्र को दक्षिणा के रूप में दे दिया। लेकिन सुदामा जी से एक दिन कहा, मित्र तुम जिस मंत्र को निष्ठापूर्वक कर रहे हो इसका फल, इसका साधना क्या तो फल मिला, लेकिन इस साधना का फल एक और भी है कि मित्र मैं चाहता हूं कि तुम एक बार द्वारका आओ, ताकि द्वारकावासी आपकी निष्ठा आपके प्रेम देखेंगे। तो वो जो सुदामा विपन्न हो गया था, सुशीला जी भी मांगने के लिए नहीं भेजी थी, सुशीला जी भी दर्शन करने के लिए। इसीलिए सुदामा तो ऐसे महापुरुष थे, घर में पत्नी भी थी, परम विदुषी थी, जैसे नाम वैसे गुण। आजकल नाम है सुशीला देवी और काम है क्या? झगड़ा देवी, सबसे झगड़ा करना। नाम है शांति देवी या घर में निरंतर अशांति फैलाएगी, अशांति। लेकिन सुशीला बाकी में सुशीला थी। सुशीला का घर कैसे चलता था, दीन चर्चा कैसी थी? अरे उनकी दीन चर्चा भी बड़ा विलक्षण थी। 7 दिन कथा सुदामा जी सुनाते और 7 दिन सुशीला। सुदामा की भी स्थिति वैसे ही। जब सुदामा घर में कौन सा अन्न लाते थे भिक्षाटन करके, कहीं भिक्षाटन करने के लिए नहीं जाते थे। एक बार ही भिक्षाटन किए, वो भी भगवान के लिए सुशीला जी गई थी। किसान जब फसल काट कर लौटते और फसल काट लौटने के बाद जब वहां अन्न गिरता, वही अन्न को उठाकर सुदामा जी लाते, श्री कृष्ण के मंगलमय नाम लेकर एक एक अन्न की छिलका निकालते और उससे जो अन्न पकता वो भी श्री कृष्ण को समर्पित करके पहले बच्चे को, फिर दोनों पति पत्नी बांटते। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता, हम एक दिन एकादशी करते हैं तो 3 दिन पहले, अभी शिवरात्रि व्रत आने वाले हैं, आप करोगे ना, तो अरे हमें तो व्रत करना है, मखान की खीर तो जरूर खाना है, क्योंकि मिथिला की सर्वश्रेष्ठ मखान ही है ना। खीर भी बनाना है। बैर की फल अब कौन पूछता है, किशोर अब कौन पूछता है, अब तो बढ़िया मखान के खीर, काजू किशमिश बादाम के बिल्कुल दूध में उबाल कर खाना। हमारे एक झंझारपुर में पुजारी बाबा थे, मास्टर साहब, वो पुजारी कहते थे ऐसी एकादशी जो भरपेट सामा चावल के खीर खा ले और बार बार कहेंगे कि ऐसी एकादशी और खाना है, तो ऐसी एकादशी तो रोज हो। व्रत कैसा है, जिस दिन आप व्रत करो उस दिन आपको एक संकल्प लेना है, और वो संकल्प क्या है कि मेरे जीवन में जो अवगुण है आज मेरे लिए वो व्रत करना है, अपने जीवन को प्रिय बनाना है, अपने जीवन को मुस्कुराहट मिलाना है, अपने जीवन को प्रेम में बढ़ाना है। तो व्रत क्या है? प्रिय व्रत। व्रत ऐसा करो, व्रत में ऐसा त्यागो जो आपके अवगुण है वो आप जानते हैं। तो कहने का तात्पर्य, सुदामा जी कैसे थे, घर में कुछ नहीं था, बारिश होती थी, बारिश की बूंद उनकी झोपड़ी में, कभी कभी 15-15 दिन भी उपवास में रहते थे, लेकिन फिर मुस्कुराहट। अरे 24 घंटे व्रत कर लिया तो सुबह जल्दी सूर्य भगवान को देखूं, आप गटक से बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खाओ। जब तक खाएंगे नहीं तब तक कोई टोक बीच में बोल भी दिया ना तो उससे हम लगता है कि इनसे लड़ लूं। लेकिन व्रत कैसा? सुदामा जी के व्रत में तो प्रशांतात्मा, सुदामा जी तो मुस्कुराते रहते थे, परम विरक्त थे, अपने इंद्रियों को ही भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित कर दिया था। भूल चुके थे अपने कष्ट को, कुछ याद नहीं था, एकमात्र श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला, धाम के निरंतर पुकारते थे। लेकिन भगवान जब आपके पुकार सही होगा ना तो उन पुकार को, उन आवाज की गुंज
भगवान के निकट पहुंचता है। और मेरे कन्हैया किसी न किसी रूप में आकर उनका उपाय, उनका फल, उनका मार्ग आपको दिखा देंगे। मार्ग तो एकमात्र उनके चरणार बिंद में है। मार्ग उनके चरणार बिंद के सिवा और कहां है? आज सुशीला जी गोमती नदी में स्नान करने के लिए जा रही थी। श्री कृष्ण के मंगलमय नाम और पुकार रहे हैं, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, रानी के चरणार बिंद, महारानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार जल्दी रानी के चरणार बिंद, तो आधार राधा रानी के चरणार बिंद, मेरे तो आधार बिंद। केवल जीवन में आधार शक्ति चाहिए। क्या? तो आधार क्या है? जीवन के आधार राधा रानी के चरणार में समर्पित कर दो। कैसे? तो जय जय श्री राधे। अपने आप को छोड़ दो। हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, हम तो आपके हो चुके हैं। अब आप चाहो तो मुझे बचाओ, आप चाहो तो मुझे डुबाओ। सुदामा जी इधर आज श्रोता के रूप में यह भी इससे भाव सोचना चाहिए, पति पत्नी अपने जीवन में छुपाओ नहीं, एक दूसरे के बात दोनों प्रकट रखो तो घर में कभी भी विवाद नहीं होगा। यह भी एक दर्शन है। ना सुदामा छुपाते थे और ना सुशीला को छुपाती थी। आज जब सुशीला स्नान करने के लिए गई तो भगवान ने कुछ संतों के रूप धारण कर और प्रिया शक्ति राधा रानी के नाम पुकार पुकार कर मार्ग में आ रहे थे। सुशीला जी स्नान की घर में आ गई, लेकिन यानी भगवान संत के रूप में आकर कहा, तुम ये, अरे ये कुटिया उन सुदामा जी के हैं जिनके मित्र द्वारकाधीश के मित्र की ये दीन दशा, जिनकी मित्र करुणा निधान। एक करुणा निधान भगवान के बहुत प्यार के नाम है। करुणा निधान हनुमत लाल ने जब श्री हनुमान जी लंका गए और लंका में माता जानकी से मिलने के पहुंचे तो एक शब्द हनुमत लाल जी ने कहा कि ये रहस्य केवल माता जानकी ही जानती थी कि करुणा निधान प्रभु श्री राम के नाम है। तो करुणा निधान है। आज सुशीला ने सत्संग में ही चर्चा कर दी और वहीं से प्रारंभ किया जिस चर्चा में श्री कृष्ण की चर्चा बन गई। और जो ही चर्चा की, कहा मैं मांगने के लिए नहीं, आज आपसे प्रेरणा दी। आप एक बार मेरे अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं प्रकट करते हो? हे नाथ, एक बार तो आप जाओ ना मिलने के लिए। सुदामा जी ने कहा कि आज तक जीवन में पत्नी कुछ ने हमसे नहीं मांगा, हमें घूमने के लिए भी कहीं नहीं कहा। कहा तो चलो अयोध्या, कहा तो चलो वृंदावन, तो जाना चाहिए। कहा चलो द्वारका, तो जाना चाहिए। आज सुशीला जी ने जब कहा तो कहा, हे सुशीला, आप तो जान गई कि मेरे मित्र द्वारकाधीश है। तो शास्त्र में यह भी कहा गया है कि एक मित्र जो हम सखा भाव से रहते नित्य मिलता है, एक मित्र जो कभी कभी मिलते हैं, तो अपने मित्र से जब मिलन हो तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए।
बेटी ससुराल में हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरुदेव के निकट जाओ तो ना कुछ रहे तो तुलसी पत्र एक पुष्प लेकर भी जाओ। इन तीनों स्थान में खाली हाथ नहीं कहा। लेकिन सुशीला ने कहा, नाथ आप तैयार हो गए? आज तक आपने व्यक्त नहीं किया। अगर मेरे मित्र श्री कृष्ण होते तो मैं दौड़ती चली जाती, लेकिन आप आज तक नहीं कहा। सुदामा ने कहा कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं देवी, मैं कैसे कहूँ? इसलिए मैं श्री कृष्ण के स्मरण नित्य करता हूँ और स्मरण के द्वारा उनसे मिल लेता हूँ। सुशीला जी जीवन में प्रथम बार लोगों के घर में मांगने के लिए गई। 4 घर में मांगा, कोई टूटे हुए चावल दिया तो कोई साबुत चावल दिया, कहीं वर्णन होता है कोई चिरवा दिया यानी चूड़ा, कोई चौर दिया यानी चौर दल की। तो चिरवा और कहीं वर्णन है चावल। उन टूटे हुए चावल को सुशीला जी ने ले तो आई। देखिए, जीवन में किसी को पहचान दो तो अपने बड़प्पन के द्वारा पहचान ना दो कि हम ये हैं, हम ये हैं। आपको पहचान की जरूरत वो सामने वाले ज्ञानी हैं तो स्वयं पहचान लेंगे। भगवान को पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ता है। यदि आपके भाव पहचान लायक है तो खुद पहचान लेंगे। आपको भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। आपके अंदर तो भगवान की पूजा करने की भाव रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य है, हम उनकी पूजा करेंगे और जो देना है सो तो वो देने वाले हैं। जब वो मेरे अंतरात्मा में विराजमान है तो हम क्यों पत्र लिखे? तो सुशीला जी ने, देखिए, ये 4 मुट्ठी चावल को आप चावल मत मान लेना। उस चावल को कौन सी वस्त्र में दिया? जो वस्त्र पहन रखी थी वो भी 20 जगह से फटी हुई सुई धागा से जैसे तैसे सीकर समय निकालती थी। आज वही वस्त्र को कई टुकड़ों में वस्त्र, जो ही वस्त्र को लिया तो स्वयं वस्त्र सड़ा हुआ था, फट गए। तो उस वस्त्र को 3, 4, 5 लड़ी में करके वो चावल तो रख लिया। देखिए, ये चावल नहीं है, ये सुशीला के सर्वस्व है। भगवान के आप होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन आप अपने जीवन में होकर भी भगवान आपको क्यों नहीं दर्शन देते हैं? क्योंकि आप अपनी बात, अपनी मन की बात अपने अंदर रखते हैं, छुपाते हैं। क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है, हमारा स्वभाव हो चुका है कि हम हर बात छुपाते चलते हैं। हम अपने बड़प्पन को उजागर करते हैं और अपनी बुराई को छुपाते रहते हैं। लेकिन यहाँ सुशीला तो सुशीला है। सुशीला ने तो अपनी बड़प्पन लिखकर भी नहीं दिया, ना अपनी दीनता। आज वो 4 मुट्ठी चावल, कई दिनों से बच्चे भूखे हैं, सोचा इनमें से 1 मुट्ठी अगर मैं अपने बच्चे को दे दिया तो फिर भगवान के निकट मेरी को चोरी की लालसा लग जाएगी। इस कारण सुशीला ने कुछ चावल तो ले लिया, फिर सोचने लगी कि कन्हैया तो माखन खाने वाले हैं, चावल कैसे खाए। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया ना, भगवान भात और भक्त, यानी चावल को कठोरता रूपी नहीं छोड़ी। क्या क्या? उस चावल को अपने अश्रुपात के द्वारा कृष्ण नाम की याद करते करते उस चावल को भिगो दिया। वो चावल खिल गए और वो चावल खिलकर कम ही चावल था, एक छोटी सी पुटरी के रूप में सुदामा को दे दिया। सुदामा जिस अवस्था में जा रहे थे, सुशीला जी प्रेरणा दे रही थी कि श्याम सुंदर से मिलने के लिए चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण हो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम।
ने सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। हो गाते हुए मन में हरे कृष्ण राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। दोनों हाथों से बीच बीच तालियां बजाते हुए सभी चलेंगे द्वारकापुरी। लोटा डोरी गले लटकाए। चावल की पोटली बगल में दबाए। चावल की पोटली बगल में दबाए। पहुँचे जाकर पहुँचे सुदामा द्वारका धामा। बड़े भाव के साथ सुदामा जी चल भी रहे हैं। देखिए सुदामा की उस समय जो समय था पोष मास के था, तो कोई ओढ़ने के लिए वस्त्र भी नहीं, एक फटी हुई धोती थी, एक फटी हुई चादर, और साथ में महाराज पैर में बमैया फटी हुई है, रक्त निकल रहे हैं। कभी भूख भी लगती थी, कभी प्यास भी लगती थी, और कभी स्वयं को उदास हो चुके थे कि कहीं हमें श्री कृष्ण कन्हैया दर्शन देंगे कि नहीं। ऐसे भाव लेकर मार्ग में जा रहे थे, मार्ग में जा रहे थे, और वही मार्ग में जब द्वारका के मार्ग में जा रहे थे तो कई नदियां पड़ी। बीच में मार्ग में एक केवट देखा। केवट कोई और नहीं है, अगर मार्ग भूल जाते थे तो सुदामा को मार्ग की याद भगवान दिलाते थे। स्वयं किसी न किसी रूप में भगवान आकर समझाते थे। अभी आप सब बैठ जाइए और कथा के अंत में सब, अभी कथा बहुत बाकी है, समय होने दीजिए, फिर होली लीला भी दर्शन करेंगे, और जब भजन चलेगा तब आना। आइए तो हम सीधे भजन की ओर ही चलते हैं, बड़े आनंद के साथ, भाव के साथ। सुदामा जी केवट ने कहा, उसमें अनंत भाव है, उस भाव को हम प्रणाम करते हुए अंत में सुदामा जी पल्ली पार गए, और जो ही पल्ली पार गए भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जैसी नगरी, जिस प्रकार ये नदी की धारा बह रही है, जैसे शिवालय है, वही मेरे बिल्कुल द्वार के समीप यही दृश्य आ जाए। सुदामा जी जब स्वयं को पहुंचा, अपने आप को द्वारका में देखा, लोगों से पूछा ये कौन सी नगरी है। लोगों ने कहा ये द्वारका नगरी है। बोले मुझे कृष्ण कन्हैया से मिलना है। बोले यही तो सामने कन्हैया की महल है। लेकिन द्वारपालों ने सुदामा को देखकर चरणों में प्रणाम किया। ये नहीं, सुदामा जैसे महात्मा को द्वारपाल धक्का दे ही नहीं सकते हैं। भगवान को, भगवान के निकट द्वारपाल ने कहा, जाकर जब कहा कि आपके परम मित्र जिनकी धोती फटी सी हुई है, अत्यंत दुबले पतले, मस्तक पर दिव्य चंदन तेज है, और महाराज भगवान शु अक्षर सुनते हुए ज्यो ही शु शब्द सुना, पूरा नाम भी नहीं, भगवान दौड़ते हुए गए, सुदामा को हृदय से लगाया। आइए इस भाव को हम भजन के माध्यम से आनंद लगे। ओ देखो देखो ये गरीबी
और गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया है। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के विश्वास लेके आया है। क्या अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया। हाँ कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। ओ अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीबा गया। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया। न सर पे है पगड़ी न तन पे जामा, सर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीबा गया। मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दिल पे सुदामा गरीबा गया। कि दर पे सुदामा
अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा ये मेहमान सुदामा जी मन में कल्पना भी शायद नहीं की। देखिए, अगर आप सही में अपने आप को विश्वास के साथ भगवान के निकट पहुंचोगे तो भगवान जिस प्रकार सुदामा जी को हृदय से लगाया, देखिए जो स्थान पर रुक्मिणी जी को बैठना चाहिए वो स्थान अपने बराबर सुदामा को बैठाया। भगवान किसी ने पूछा भगवान से, आप कौस्तुभ मणि क्यों पे निरंतर पहने रहते हैं? तो भगवान ने कहा कि जो भक्त, क्योंकि मणि तो महाराज एक बार समुद्र, जिस समुद्र में भगवान निरंतर रहते हैं वहां मणि की क्या कमी, लेकिन कौस्तुभ मणि पहनने का उद्देश्य भगवान यही कहा, जो भक्त निरंतर मेरे को पुकारते रहते हैं उसे मैं कौस्तुभ मणि की तरह हृदय से लगा देता हूं। आज सुदामा को भगवान ने हृदय से लगाया और भगवान ने जब सुदामा को अपने बराबर स्थान दिया तो सुदामा की सोच, सुदामा की इच्छा से बिल्कुल ऊपर भगवान ने बैठा दिया। और भगवान ने पूछा, मित्र हम दोनों तो गुरुकुल के साथी हैं, हम निरंतर एक साथ रहे। और प्रश्न कर दिया, अपि ब्रह्मणे गुरुकुला भवताल दक्षिणा समावृतेन धर्मज्ञे भार्योढ़ा सदृशी नबा। देखिए, कॉलेज में गुरुकुल में दो प्रकार के बालक पढ़ता है। एक बालक आप कहीं 12वीं क्लास करने के बाद कहीं माता पिता बाहर आपको मानो कोटा पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आजकल देखो कई बच्चे को वहाँ बहुत सताता भी है, जो कोई फांसी लगाकर कोई आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन कोई सात्विक बालक केवल उद्देश्य लेकर जाते हैं कि मुझे अध्ययन करना है और अपना लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वही बालक केवल अपना लक्ष्य का ध्यान रखते हैं, इधर उधर गलत संगत नहीं करता है। आजकल महाराज बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी, हमारे बगल वृंदावन कई ऐसे जगह है जो वहाँ कॉलेज के बाल का नशा करते रहते हैं, सिगरेट पीता है, अनेक प्रकार के नशा करते हैं, क्योंकि उसने उनकी संगत कई लोगों के साथ हो गया। और कुछ ऐसा भी बालक है
जो उनके बीच में रहकर भी अपना उद्देश्य अध्ययन करना और अपना लक्ष्य प्राप्त करना, जिस उद्देश्य से, जिस लक्ष्य से घर द्वार छोड़कर पढ़ने के लिए उनको नहीं जरूरी है कि कोई नशा ले रहे तो हम भी ले, कुछ उनके साथ रहकर भी उससे अलग रहते हैं। लेकिन सुदामा कैसे थे? सुदामा तो गुरुकुल में बिल्कुल निरंतर धर्म की ही चर्चा करते थे, धर्म को मानकर निरंतर आगे बढ़ते रहते थे। सुदामा परम विरक्त थे बाल्यावस्था से ही, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते थे। आज भगवान ने भी कहा आप तो धर्म के ज्ञाता हैं, गुरुकुल में सब पढ़कर आते हैं, गुरुकुल में कई मित्र भी होता है और कई से हम अलग भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान ने कहा हम दोनों की मित्रता यहां तक ला दिया। आप एक झोपड़ी के में रहने वाले विपन्न बने और मैं आज इस द्वारका नगरी, सोने के द्वारका की राजा हूं। लेकिन हे मित्र, आज मैं मान लिया कि आप धर्म के ज्ञाता हैं, इसीलिए कहा आप संपूर्ण धर्म के ज्ञाता है। लेकिन मित्र, धर्म के ज्ञाता क्या गुरुकुल को त्यागने के बाद आपने समावृतेन धर्मज्ञ, हे धर्म के ज्ञाता, आपने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया? भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछा, क्योंकि समावृतेन धर्मज्ञो भार्याढा सदृशी नवा, क्या आपने विवाह किया? जो ये सुदामा से कहा, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। भगवान, अब जब मैं बोलूं कि मैंने विवाह किया तो कहा, भगवान बोलेंगे कि मेरी भाभी ने तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा, और यहाँ तो बड़े बड़े राजघरानों की रानी पटरानी इनके निकट है, मंत्रीगण हैं, मैं कैसे अपनी विपन्नता की, अपने दुख को, इतने दिन के बाद मिलने वाले मित्र को अपने दुख बताऊं? मित्र तो वही है जो अपने मित्र की प्रसन्नता में प्रसन्नता माने और अपने मित्र की दुख में दुख माने, वही तो मित्र है। सुदामा ने कहा, कन्या जैसे आपने विवाह किया उसी प्रकार मैंने भी तो विवाह की, लेकिन देवी सुशीला है। आज हम आपके समीप हैं तो सुशीला ही प्रेरणा दी। तो कहा कि तब तो मित्र आप जरूर कुछ लाए। देखिए, सुदामा जब भगवान से मिले तो भगवान ने अपने गला के माला उतारकर सुदामा के गले में पहना दिया था। क्यों? क्योंकि सुदामा को चाहिए कि मैंने कृष्ण के स्मरण किया। आप नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवधा भक्ति के आचरण करोगे तो वो आचरण करते करते उसका फल क्या है? प्रेम आनंद भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति, पराभक्ति, जहां भक्ति का स्वरूप ही है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल और माधुर्य। आज मानो सुदामा के गले में जब भगवान वैजयंती के अपने गले से माला निकालकर सुदामा के गले में डाल दिया तो मानो आज सुदामा से कहा, मित्र तुमने जो पुकारा वो मैं सर्वस्व तुमको दे दिया, भक्ति का स्वरूप। अब हम दोनों एक साथ ही रहेंगे। लेकिन भगवान ने कहा, मेरी भाभी जो वस्तु दिया है उसे छुपा कर रखे। सुदामा छुपा रहे थे, लेकिन भगवान ने आसानी से सुदामा जिस पुत्री को संभाला, भगवान ने कहा एक बार आपने गलती की गुरुकुल में तो यहाँ तक होना पड़ा, अब की बार तो मत छुपाओ मित्र। भगवान ने छीन लिया और वो चावल की पोटली को भगवान ने ज्यों खोला तो भगवान के भी नेत्र सजल हो गए कि देखो सुशीला ने मेरे लिए क्या भेजा। आज वो चावल खिले हुए थे सुशीला के आंसू के द्वारा। यदि हम भगवान के लिए रोते हैं तो भगवान भी हमारे लिए रोते हैं। हम भगवान के लिए एक कदम चलते हैं तो भगवान भी हमारे लिए 10 कदम चलते हैं। और उस पोटली को निकाल कर सुदामा जी से छीन लिया और सुदामा जी से जो छीना, एक मुट्ठी में तो कहा जो सुख
पृथ्वी सम्राट के पास है वही सुख सुदामा मेरे मित्र के पास हो जाए। दूसरे मुट्ठी में जो सुख देवराज इंद्र के पास है वही सुख मेरे मित्र के पास चले जाए। और तीसरे मुट्ठी में भगवान ने कहा चलो द्वारका नगरी को छोड़कर अब मैं भी चला जाता हूँ सुदामापुरी नगरी। तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ ली कि विशेष, देखिए घर में कोई विशेष फल है, मतलब मानो विशेष धन है तो संपूर्ण संतान के अधिकार है। आप विशेष कहीं से आप मानो कथा में से प्रसाद लेकर तनिक भी मिले लेकिन सभी को बांट कर देना चाहिए। सुशीला ने कहा प्रसादी सभी को दो, आप सभी को भी कथा के बाद जरूर मिलेगा। एक आधार पर सुदामा जी ने 7 दिन तक रहा और एक आधार पर सुदामा जी जिस दिन आए उसी दिन चले गए। भगवान ने सुदामा को पराभक्ति चाहिए तो पराभक्ति प्रदान कर दी। और सुशीला ने जिस उद्देश्य से भेजा, आज सुशीला को बिल्कुल कहा कि तुमने अपना सर्वस्व भगवान को, अपना धर्म, अपना अर्थ, धर्म अर्थ, अपना कामना और अपना मोक्ष को जब तक दोगे नहीं तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए अपने पुरुषार्थ को पहले भगवान को दो, तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे। आज जब सुदामा वहां सुदामापुरी पहुंचे तो उन सुदामापुरी में सुदामा अपना महल को नहीं पहचाना, अपनी कुटिया को नहीं पहचाना। सुशीला जी ने आकर समझाया तब अंदर गए, लेकिन अन्न जल को त्याग कर दिया कि कहीं ये धन मिले तो धन अधिक देखकर कहीं भजन पूजन में विघ्न आ जाए। जिस कारण सुदामा ने अन्न जल को त्याग कर दिया। भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने जब दर्शन दिया तो सुदामा ने कहा हे बेड़ा पार लगाने वाले, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे गिरधारी, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। मेरे लिए सबसे अधिक विपत्ति क्या है जीवन में जानते हो क्या है? मालूम है आप सभी को? किसी को नहीं मालूम है। सबसे अधिक विपत्ति क्या है? जिस दिन आप भगवान को भूल जाओगे वही सबसे अधिक विपत्ति है। और सबसे विशिष्ट संपत्ति क्या है? जिस दिन भगवान की कथा सुनने लग जाओगे वही सबसे विशिष्ट संपत्ति है। क्योंकि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद नारायण स्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कहा प्रभु मुझे तो आपके नाम लेकर ही बेड़ा पार होना है। तो हम सब भी पुकारे क्या? तो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, हो राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हो कर दो हो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार।
कुटी पे मोर बन आयो रसिया हो गए वर बन के मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो गए वर बन के मोर कुटी पे मोर बन आयो रे रसिया कह वर बन के मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया कह वर बन के मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया कह वर बन के मोर कुटी पे मोर बन आयो रसिया ओ बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार हो राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार हो राधे अलबेली सरकार राधे अलबेली सरकार हो कर दो हो कर दो बेड़ा पार राधे अलबेली सरकार 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 राधे 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 भगवान ने गोपियों को भी सुंदर भागवत धर्म के उपदेश दिया कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण तत्व की महिमा का भी ब्राह्मणों को, ब्राह्मण के पुत्र, मरा हुआ पुत्र को लौटाकर समझाया। देखिए एक बात ध्यान देना, जीवन में चाहे आप बड़े से बड़े हो जाओ, चाहे आपके पुत्र चाहे पुत्री,
फिर भी माता पिता का कर्तव्य है कि समय समय पर संतान को भागवत धर्म का उपदेश देना चाहिए। स्वयं भगवान भी अपने पुत्रों को समझाते हैं। एक दिन द्वारकाधीश ने अपने संपूर्ण पुत्रों को बुलाकर कहा, देखो मैं जो ये मुकुट पहनता हूं ना, ये शोभा के लिए नहीं। बहुतों लोगों का प्रश्न भी उठता होगा कि भगवान मुकुट क्यों पहनते हैं, इसका अर्थ समझना है तो सरल अर्थ है। भगवान ने अपने पुत्रों को कहा, देखो ये मुकुट जो है, मुकुट पहनने से भगवान की शोभा कैसी बढ़ती है, क्योंकि संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतों की दास। भगवान सब कुछ क्षमा कर देंगे, नाना प्रकार के पाप भी क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी महात्मा के विषय में आप बिना ना जानकारी है ना समझ पाते हो और निंदा करने लग जाते हो, तो मान लेना कि अब मेरे नाश का समय आने लग गया। किसी का चरित्र का ज्ञान तभी होता है जब उनके हम निकट रहते हैं, जब उनके पास रहते हैं, तभी हमें चरित्र का ज्ञान होता है। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि देख, कभी भी तुम चाहे मेरे पुत्र भी हो, जिस दिन साधु संतों के साथ मजाक किया ना, उस दिन मैं भगवान होकर भी तुमको नहीं बचा पाऊंगा। लेकिन जब देखिए ये अभिमान, मैंने बार बार कहा, विद्या रूप महत्कुला धन यौवन अभिमान सड कंटक देखे जहां रहत न भक्ति निदान। श्री कृष्ण के पुत्रों के अंदर भी अभिमान आ गया कि पिताजी का और क्या काम है, निरंतर साधु संतों की महिमा का गान करना। एक दिन क्या हुआ, तो प्रभास क्षेत्र में बड़े बड़े साधु संतों की अलग अलग सभा होती है। कहीं विशिष्ट संत, कोई उससे भी कम संत, कहीं उससे भी कम संत, सबका एक एक स्थान होता है, सब एक ही स्तर का, लेकिन विशिष्ट संत हर युग में उनका नाम रहता था। आज प्रभास क्षेत्र में कुछ संत सोचा कि द्वारकाधीश के पावन सानिध्य में कुछ दिन चातुर्मास करूं। उसी समय श्री कृष्ण के कुछ पुत्रों ने, जहां पर एक दो ऋषि मुनि नहीं थे, बड़े बड़े साधु संत, सांब को स्त्री का रूप धारण कर दिया और कुछ पुत्र और भी स्त्री का रूप धारण कर लिया। और कहां पहुंचे, आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, विश्वामित्र सितः कन्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वशिष्ठो नारदादय। देखिए संत में भी दो परंपरा होती है। एक संत आपके बात को सुन भी लिया, आप हंसी मजाक भी कर लिया तो सोचेगा कोई बात नहीं बालक। एक ये नहीं कि संत के क्रोध नहीं आता है। संत कब क्रोध करते हैं, जब राष्ट्र में, राष्ट्र के प्रति कोई बैर भाव करता है, धर्म के प्रति बैर भाव करता है। आज संत सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ क्यों हैं, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी निरंतर धर्म के साथ लेकर चल रहे हैं। सनातन धर्म की जो जड़ है, सनातन धर्म की जो मठ है, मंदिर है, उन मंदिर में जा जाकर नमन करते हैं और मंदिर के विकास करते हैं। क्यों आशीर्वाद मिलता है। श्री राम मंदिर की जो कल्पना भी हम लोग नहीं करते थे, वो आज बनकर तैयार है और उसमें श्री राम लला विराजमान है। तो संत आपको कोई आशीर्वाद दे दिया ना, तो आशीर्वाद भी है। किसी के श्राप देने से और किसी के आशीर्वाद देने से कुछ नहीं बिगड़ता है। अगर श्राप देने से लगता तो पड़ोसी तो निरंतर गाली ही देते रहते हैं, तब तो कब नहीं मर जाना चाहिए।
आपके व्यवहार से सामने वाले को प्रसन्नता हो गई तो वही आशीर्वाद है, और आपके व्यवहार से सामने वाले को दुख मिला तो वही श्राप है। यहाँ पर विश्वामित्र, कुछ संत थे सहजता में अगर गलती भी की तो कोई बात नहीं, लेकिन संत, एक संत नहीं, उस दुष्ट को दंड देना चाहिए। जहां विश्वामित्र, अस्ति, कनब ऋषि सब थे, दुर्वासा भी थे, अंगरा भी थे, वामदेव भी थे, कहा श्री कृष्ण के रहते हुए श्री कृष्ण के पुत्रों ने साधु संतों के निकट आकर मजाक करने लगे। कहा ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि तेरे भाई है, और जो वस्त्र इनके पेट में तुम बड़े बनाकर लाए हो गर्भवती की तरह, यही वस्त्र अब एक लोहे का कील हो जाएगा जिससे तेरे वंशों का निर्वंश होगा। देखिए एक बात और ध्यान देना, जहां असत्य है, जहां असत्य की ही पूजा होती है, वहां मान लेना कि यहाँ ना भगवान है ना संत है, और वहां केवल 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 अब द्वारका लीला में असत्य श्री कृष्ण के पुत्रों ने देखा वस्त्र हटाकर, तो अरे एक लोहे का कील अपने महाराज श्री कृष्ण को नहीं बताकर स्वयं महाराज उग्रसेन जी को कहा। तो महाराज उग्रसेन भी असत्य बोलकर वही लोहे को रेत की तरह, बालू की तरह घीस कर समुद्र में फेंक दिया। एक कील बचा वो भी फेंक दिया समुद्र में। वही एरका नाम के घास, एक घास भी एक समय ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, और कील एक मछली ने निगल ली, वो जरा नाम के व्याधा को मिला, और वो व्याधा उससे शिकार खेलने लगे। असत्य जहां है, असत्यवादी के अंदर तेज, सुंदरता, सुंदरता आप चाहोगे कि मैं नाना प्रकार के क्रीम लगाकर सुंदर बन जाऊं, पपीता की रस या केला की छिलका या संतरा की पानी या अन्य सामग्री से चाहोगे कि हम सुंदर बन जाए, ये तो बाहरी सुंदर है, हमें अंदर से सुंदरता चाहिए। तो हमें क्या करना है, निरंतर सत्य मार्ग पर चलना है। जहां असत्य है वहां भगवान नहीं है। जहां असत्यता की ओर जब प्राणी बढ़ते हैं तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। अब स्वयं श्री कृष्ण के माता पिता, देखिए संत की क्या महिमा है, ये महिमा देखना है तो भागवत की कथा श्रवण करिए। श्री कृष्ण की मां, श्री कृष्ण के माता और श्री कृष्ण के पिता भी एक दिन जब देवर्षि नारद जी हरि का गुण गाते हुए, एक बात ध्यान देना, आप स्वयं भजन ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक निष्ठा आपके अंदर है। कौन? कोई भजनानंदी संत महापुरुष है जिनके नाम भजनानंदी से ही विख्यात है। वो चाहे आप पर क्रोध करे, चाहे आप पर नाराज हो जाए, चाहे वो आपको आशीर्वाद दे, चाहे आपको श्राप दे, फिर भी उनके चरणार बिंद मत छोड़ना, उनके निकट निरंतर रहना। एक दिन कृष्ण कन्हैया से मिलाकर ही छोड़े। देवर्षि नारद जी निरंतर क्या करते हैं, भगवान के गुणगान गा रहे थे, और गुणगान गाते हुए जब देवकी और वसुदेव जी के कक्ष में प्रवेश किए तो देवकी और श्री कृष्ण की माता देवकी और वसुदेव जी ने कहा, क्या ये मानव जीवन को प्राप्त कर क्या अब मेरा उद्धार नहीं होगा? मानव जीवन का लक्षण क्या है, मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, हम मानवों को क्या करना चाहिए? और यही प्रश्न एक बार ये मिथिला भूमि जो है ना, आप मिथिला भूमि को वृंदावन भूमि या अयोध्या भूमि या कोई भी ब्रह्मांड की भूमि है, उस भूमि से कमजोर मत समझ लेना, तो भी अपराध है। ये भूमि सर्वश्रेष्ठ है। इस भूमि से साक्षात जगदम्बा, जगदम्बा ना माता की सहारा लेती है ना पिता की। ये भूमि तो रत्न प्रकट करते हैं, जिस रत्न से, जिस भूमि से साक्षात जगदम्बा प्रकट हो सकती है, इस भूमि की क्या महिमा होगी, जरा आप ही कल्पना करें। मिथिला भूमि के दर्शन करने के लिए, मिथिला में वास करने के लिए आज भी बड़े बड़े संत वृंदावन अयोध्या में रहते हैं, लेकिन मिथिला के
में आकर कमला बिमला, जैसे भजन नहीं गाते, कमला बिमला सरयू धाम, तो ऐसे ऐसे महात्मा हैं जो मिथिला में वास करने के लिए आते हैं। मिथिला में तत्व को समझने के लिए भी शक्ति है और मिथिला में प्रेम को समझाने के लिए भी शक्ति है, वही तो मिथिला है। जहां जीवन के मंथन से प्रेम भी मिलता है और जहां जीवन के मंथन से महाराज भगवान भी मिलते हैं। यही मिथिला को तत्व, यही मिथिला की महिमा को समझने के लिए संत दो प्रकार के होते हैं। एक संत को आप जानते हो कि इनकी ये आश्रम है, ये आचार्य परंपरा से दीक्षित है, वो भी जरूरी है क्योंकि उनका कर्तव्य है वो धर्म की प्रचार प्रसार करे। और एक संत ऐसे हैं जिसे आप नहीं जानते हो, नहीं पहचानते हो, वो निरंतर अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं। तो एक बार अंतरिक्ष में विचरण करने वाले नव योगेश्वर कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्भूत इत्यादि नव योगेश्वर विचरण करते हुए महाराज जनक के पास आए। महाराज विदेह नरेश महाराज जनक के पास, और महाराज जनक ने देखा ऐसे अद्भुत महापुरुष, तो महाराज जनक पहचान जाते थे कौन संत है कौन संत। और नव योगेश्वर के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए क्या कहा, देखिए हम सब तो केवल यही जानते हैं खाओ पियो आनंद लो, दुनिया कुछ है ही नहीं, खा लिया वही, ऐसा ना सोचो। दुनिया है और इस दुनिया में ही हमें बांके बिहारी को भी प्राप्त करना है, श्री राम कृष्ण को ही प्राप्त करना है। दुनिया नहीं रहती तो भगवान कहां से आते। लेकिन इस दुनिया की आसक्ति के साथ साथ जो दुनिया को बनाए हैं, मकान ने आपके माता पिता बना दिया बहुत सुंदर, अटैच लैट्रिन बाथरूम है, सारी व्यवस्था है, सारी सुविधा है, लेकिन जब सारी सुविधा हो जाती है तब आप क्या करते हैं, अपने माता पिता को ही अपमान करने लग जाते हैं। ऐसा कभी ना करो कि जिसने इस घर को बनाया है उसे भी घर में सम्मान दो, आदर दो। हमें भी यही सोचना है, जिसने दुनिया रूपी घर को बनाया है कभी कभी हमें उनके भी याद करना चाहिए। और यही प्रश्न महाराज जनक ने नव योगेश्वर से प्रश्न किया कि महाराज दुर्लभो मानसो देहो देहिना क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। देखिए मानव शरीर अति दुर्लभ है और इन मानव शरीर में भी महापुरुषों को दर्शन, भजनानंदी संतों की दर्शन वो अति दुर्लभ है। देखिए मानव शरीर 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद, जब इस 84 लाख योनि में 2 अरब 98 करोड़ जन्म तक हम भटकते हैं, तब ये मानव शरीर मिलता है। लेकिन हमें अधिक समझने की जरूरत नहीं, इस मानव शरीर से हमें समाज में रहकर क्या करना है, यही तो कभी नहीं समझाया। क्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियात्मा बुद्ध्यात्मना बानु श्रित स्वभावा करोति यत् यत् शकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। ऐसा नहीं है जो हमें घर में नहीं रहना है, परिवार के साथ नहीं रहना है, हमें घर में और परिवार में रहकर ही भगवान को प्राप्त करना है। कैसे? तो 23 घंटे अपने घर परिवार व्यापार काम धंधा में लगाओ, 1 घंटा निकाल कर हमें भगवान को पुकारना है। क्यों? क्योंकि
कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा मनसा वाचा कर्मणा। हमें ये ध्यान रखना है कि भगवान जरूर है, नहीं है तो बोलने की क्षमता क्यों दिया, नहीं है तो देखने की क्षमता क्यों दिया, नहीं है तो चलने की क्षमता क्यों दिया। इसीलिए भगवान में विश्वास करना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए और भगवान में ही हमें निरंतर समर्पित रहना चाहिए। उद्धव जी के सुंदर नव योगेश्वर ने नाना प्रकार के उपदेश दिया। भगवान के भजन से विहीन व्यक्ति के लिए कौन से नरक है, भगवान की माया से बचना है तो ये कभी ना कहो। बहुत लोग कहते हैं मोह माया जब दूर हो जाएंगे तब भजन करेंगे, ऐसा सोचना नहीं। इस मोह में रहकर ही आप भगवान को भजन करोगे, इस माया में रहकर भी आप भगवान को भजन करोगे। अरे संपूर्ण गीता अर्जुन ने सुन लिया और भगवान से कहा कि अब मेरे अंदर मोह नष्ट हो चुके हैं, युद्ध करने के लिए तैयार हुए। और वही महाभारत के युद्ध में जब उनके पुत्र अभिमन्यु मारा गया तो धनुष बाण फेंक दिया, पागल की तरह विचरण करने लगे। फिर भगवान को समझाते समझाते स्वर्ग लोक ले जाना पड़ा। और फिर अभिमन्यु जब समझाया कि क्या मोह कर रखे हो मुझसे, ना जाने एक बार आपको मेरे पिता बनने के लिए सौभाग्य मिला, ना जाने हम आपके कितने बार पिता बन चुके होंगे। अगर मोह ही करना है तो मेरे मनमोहन से करो। ये नहीं है मोह रहेगा तभी तो प्रेम जगेगा, मोह रखना है तो मनमोहन से रखो। माया रखना, अरे भगवान ने ही तो दुनिया बनाई, लेकिन उन दुनिया बनाने वाले को भी चिंतन करना। बड़ा सुंदर भाव है। देवता ने भगवान की स्तुति की और स्वयं उद्धव जी ने भगवान के निकट आकर अनेकों प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। उद्धव जी ने संन्यास धर्म के विषय में भी प्रश्न किया, योग के विषय में भी प्रश्न किया, वैराग्य के विषय में भी प्रश्न किया। और एक बड़ा विलक्षण प्रश्न कर दिया कि प्रभु मैं यह जानना चाहता हूं कि हर स्थिति में मुस्कुराहट कैसे बने। तो महाराज यही कहा, जीवन में देखिए दीक्षा गुरु एक ही बनाओ और जिन पर पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए। ये नहीं, मिथिला की परंपरा रही है जो घर परिवार में आदर बने रहे, इसीलिए लोग अपने दादा दादी माता से दीक्षा लेते हैं। लेकिन वो माता भी वैष्णवी दीक्षा देने के और कहते जो वो खुद खा रही है तो आपको क्या मना करेंगे कि मांस भक्षण ना करो, सब कुछ खाओ, वो दीक्षा। लेकिन ऐसा गुरु नहीं, गुरु ऐसा बनाओ जो स्वयं भगवत प्राप्त, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जो दुनिया को छोड़ सकते हैं लेकिन भगवान के मंगलमय नाम रूप लीला धाम को कभी नहीं त्याग सकते हैं। शिक्षा गुरु, जीवन में शिक्षा गुरु नहीं रहेगा तो हम कैसे आपको कथा सुना सकते हैं। शिक्षा गुरु अनेक बनाओ, हर हमेशा मुस्कुराहट चाहिए तो सबसे कुछ लो। अरे जिस पृथ्वी पर रह रहे हो उस पृथ्वी से भी सीखो कि मैंने इसे शांत स्वभाव सिखाया। जल से भी सीखो कि जल में चाहे क्रोध भी आवे तो जल की तरह जल में ईंच फेंक दो तो शांत हो जाता। अग्नि से भी शिक्षा लो, अग्नि सब जगह चाहे गंदगी नाले में वहां पर पूरा कचरा में आग लगा दो तो भी जलाएगा, और चाहे हवन कुंड में आहुति दो तो भी जलाएगा। जाओ सब जगह, लेकिन प्रेम रखो एकमात्र परमात्मा से, निष्ठा रखो एकमात्र परमात्मा से। वायु को भी, वायु से साधक के लिए है, जाओ सब जगह, लेकिन वहां ऐसे आसक्ति ना हो जाओ कि इनके बिना हम रह ही नहीं सकते। जीवन में अधिक लालसा इच्छा भी मत करो। मछली ने इच्छा की, जैसे कोई मछली मारते तो लोहे के कील में वहां उनके अन्न रख देता है और वही मछली उसमें फंस जाता है और फंसकर स्वयं मर जाता है। भोजन भी करो तो शरीर स्वस्थ रहे,
शरीर में रोग व्याधि ना आवे, ऐसे ही भोजन करो। विकार युक्त भोजन करने से कि ये भोजन बहुत प्रिय लगता है, जीवा के लिए स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट भोजन में भी रोग भी है। जैसे उन मछली ने स्वाद की आसक्ति में स्वयं फंस जाता है। एक छोटे से बालक से भी आप अपने छोटे से नन्हे से बालक को, पोता पोती अरे या बेटा बेटी को गोद में लेते हो, उससे भी शिक्षा करो। बालक को, छोटे बालक को एक थप्पड़ मार दो तो रोने लग जाएगा, और हाथ में एक लड्डू दे दो तो हंसने लग जाएगा। बालक से भी क्या सीखना है? बालक दोष रहित होता है, भोलापन बालक से भी सीखो। इस कई गुरु है, कबूतर को बनाया, बाण बनाने वाले को बनाया, कुमारी कन्या को बनाया, पिंगला नाम की वेश्या को बनाया। सभी से जो भी छोटे सीधे समझ लो। शिक्षा गुरु के विषय में दत्तात्रेय जी ने महाराज यदु से कहा, मैंने निरंतर मुस्कुराया तो मैंने सबसे शिक्षा ली। पिंगला नाम की वेश्या के अंदर जब तक आसक्ति थी तो अपनी सारी संपत्ति को लगा दिया था कि आज कोई मेरे घर में कोई राजा महाराजा आएंगे, और जब कोई नहीं आया तो कहा जीवन में आशा, कभी कभी आशा रखने से भी दुख होता है। आशा ही परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। कभी ऐसा भी रहो कि जैसे प्रभु रखेंगे हम वैसे ही रह लेंगे, जिस अवस्था में रखेंगे, जिस याद में रखेंगे। नहीं हम पुकारते हैं क्या? जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में हो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। देखिए एक बात, आप राधा रमन बोलने से सब डर लगता है क्या?
से ही बच सकते हो। परमात्मा के मंगलमय नाम की पुकारते रहो, किसी भी स्थिति में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, पुकार होना चाहिए। महाराज भगवान ने उपदेश दिया, श्री कृष्ण के रहते हुए 99 लाख यदुवंश भगवत धाम को प्राप्त कर गया। स्वयं बलराम जी भी श्री कृष्ण के मंगलमय चिंतन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त कर गया। और रहा क्या आधार शक्ति, जरा नाम के व्याधा ने आज हमारे बीच विशिष्ट संत भजनानंदी मौनी बाबा पचारी स्थान जो मिथिला के एक धरोहर है, उनके महंत और महामंडलेश्वर श्री मुनि बाबा पधारे हैं। हम सभी को स्वागत करना चाहिए ताली शिवा के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ इस कलयुग में एकमात्र साधना क्या है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ साधना और सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है इस कलिकाल में, भगवान के मंगलमय नाम और संत दर्शन। हम सब भागवत के बोले संत भगवान की जब संत मिलन हो जाए तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, प्रभु इतना समझ लेना, प्रभु हरि से मिलन अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, प्रभु इतना समझ लेना, जय हो। प्रभु हरि से मिलन ओ तब इतना समझ लेना, जब हरि से मिलन हो जाए। नहीं क्रोध किसी पर आए, नहीं क्रोध किसी पर आए, सब में तो नजर प्रभु आए, सब में तो नजर प्रभु आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। ओ तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब प्रभु से मिलन होगा। जय जय श्री राम। बोले सत्य भगवान की जय। मुनि बाबा मिथिलांचल में आज नाम के प्रचार प्रसार निरंतर कर रहे हैं और मुनि बाबा की कृपा पात श्रवण जी जो कथावाचक हैं, बाबा के सानिध्य में मिथिला में कई जगह कथा भी करते रहते हैं। मुनि बाबा आपके दरभंगा में भी विशाल श्री सीताराम
सरकार के दिव्य दुल्हन सरकार के मंदिर बनाने के लिए निरंतर लगे रहते हैं। देखिए संतों का कार्य क्या है, नाम का प्रचार करना, यज्ञ करना, मंदिर बनाना। जैसे अभी हमारे पूज्य गुरुदेव अनेकों मंदिर बना चुके हैं, फिर भी श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार जो भागवत मंदिर, अगर आप कहीं दर्शन करोगे तो श्री धाम वृंदावन में जिन भागवत मंदिर में 18,000 श्लोक एक साथ आप दर्शन करोगे। मैंने पूछा गुरुदेव बार बार आप मंदिर क्यों बनाते हैं? बोले यही तो एक मेरा कार्य है कि समाज सनातन धर्म से जुड़े। तो मौनी बाबा भी दरभंगा में निकट अगर कोई अयोध्या जनकपुर ना जा सके तो दरभंगा लहरियासराय में विशाल भव्य मंदिर बनाने जा रहे हैं श्री युगल सरकार के श्री सीताराम। कलयुग में कैसे राजा हुए उन राजाओं के वर्णन है, और मैंने अभी सुनाया एकमात्र नाम ही प्रधान है। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से प्रश्न किया कि आपके अंदर, एक बात आप ध्यान देना, मैं आपसे बता रहा हूं 7 दिन तक आप कथा सुने हैं, लेकिन इसका सार तत्व क्या है? संत की सेवा और भगवान के भजन करना। महाराज परीक्षित से एक ही प्रश्न आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा? आपके अंदर यदि पशु बुद्धि है कि मैं मरूंगा, तो ये पशु बुद्धि को निकाल लो। महाराज परीक्षित ने अपने सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा सिद्धोस्मि नो गिरतोस्मि भवता करुणात्मना। देखिए संत की कृपा, सदगुरु की कृपा कब होती है? जब वो स्वयं आपके ऊपर करुणा करेंगे, तभी हरि कथा भगवान के मंगल में नाम को उपदेश करेंगे। आदरणीय श्रीमान परीक्षित ने महाराज सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव ने प्रतिज्ञा की थी इस 7 दिन कथा सुनाकर भगवान के दिव्य धाम सहचरी के रूप में भेज देंगे। पुनः शरीर से दिव्य प्रकाश निकला और कहाँ गया? सीधे गोलोक धाम, जहाँ पर आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी उससे पूर्व विराजमान थे। लीलाश कोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्य रहस पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक में जाकर प्रियतम की सेवा करने लगे। हाँ ठीक है, फल के माध्यम से तक्षक आया, काट खाया, क्योंकि शरीर जन्म लेता है, शरीर ही मरता है। आत्मा नहीं जन्म लेती है, आत्मा नहीं मरती है। अस्थि जब उनके पुत्र जन्मे जाए, सांप को मारने के लिए यज्ञ किया, तो स्वयं अस्थि ऋषि ने आकर समझाया। वेद की सखा प्रसखाओं का वर्णन है, मार्कंडेय ऋषि की सुंदर चरित्र का वर्णन है। श्रीमान सूत जी से सौनकादिक ऋषि ने प्रश्न किया कि भगवान 7 दिन तक जो आप कथा मृत का रसास्वादन कराए, इन कथा की एक बार सार तत्व सुना दीजिए। भागवत के सारे तत्व सुनने से पूर्व बाबा मुनि बाबा 2 शब्द बोलेंगे, आशीर्वचन देंगे। आइए हम इनके आशीर्वचन का भी लाभ लेंगे और देखिए आप फिर भागवत के सारे तत्व श्रवण करेंगे। उसके बाद ब्रज के होली लीला के भी दर्शन करेंगे। आज आप लोग शांत चित्त होकर इसी प्रकार बैठे रहिए और बीच बीच में कीर्तन करते रहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलंगं सीता संहारो
पितुवान्यभाग्यम् पानो महासाय यज्ञचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनं कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। श्री राम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग बोल दे बाल कृष्ण राम की अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की सिद्ध हनुमान जी महाराज की व्यासदेव भगवान की अखंड नायक सृष्टि नायक श्री राघवेंद्र सरकार के चरण बंदन करे सर्वश्रेष्ठ राम कथा रसिक सिद्ध हनुमान जी महाराज के चरण बंदन करे मंच पर व्यास पीठ पर उपस्थित एखुनका मिथिलांचल के ओई संत के नाम लैत रोय भोटकैया प्रातः स्मरणीय श्री राधे श्याम बाबा के कृपा पात्र महामंडलेश्वर श्री किशोरी जी महाराज गोविंदपुर में एखन भक्ति के धारा भक्ति के प्रवाह बहा के छोड़ दिले हिनका हम नमन करै छियनि पूरा दरभंगा जिला के तरफ से गोविंदपुर के ग्राम से। इनका संगे पाठक लोग पंडित कलाकार सबके प्रेम भाव आशीर्वाद सब करे हमरा सबके बीच गाँव के नाम छे गोविंदपुर गोविंदे जी के जहन गाँव छियन तो की चर्चा कल जाए अहाँ सबके स्नेही
आचार्य श्रवण दास जी महाराज व्यासपीठ पर ओहो एलथन संगे उनका नाम पर जोरदार ताली दियो। और हमरा सबके गीता प्रचारक अध्यक्ष आचार्य मुनिंद्र झा जी बैसल छथि और जे एहि सबके एखन भक्ति भाव के एगो स्नेह जोड़े वाला हिनकर नाम छै कथा। कथा मतलब होइ छै संबंध जोड़नाइ। ओहि सबके श्रेय हमरा सबके श्री राम मोहन जी बैसल छथि भक्ति स्वरूपा। हिनका जोरदार ताली दियौ। हिनकर भावना और भाव या लोक में जे एगो आकर्षण छै हिनका प्रति भाव रहे छै एक एक बच्चा के। एहि के लेल हिनका हम से श्रद्धा के स्नेह करै छियनि और प्रेम करै छी। संपूर्ण श्रोतागण भक्तगण सेवकगण हम सबके प्रेम भाव और नमन सेहो करै छी। अपार हर्ष के विषय जे हमरा सबके बीच श्री किशोरी जी महाराज एलाहन और हमरा बुझाइए सिमरिया में तो बहुत पहले से हिनका से संपर्क औरो कार्यक्रम में संपर्क होइ छलै, मगर मंच पर आइ पहला दिन दोनों आदमी के मिलन भेल हन। भगवान के केहन कृपा छन जे श्री राधे श्याम बाबा के एगो मिथिलांचल में जे एगो श्री सरकार गाहर सरकार चलखिन तो वो अपन शरीर पूर्ण केलखिन और एखन मिथिलांचल के हमरा सबके धरोहर एक गो राधे श्याम बाबा बैसल छथि। वह स्वरूप हम श्री किशोरी जी महाराज अहाँ के स्वरूप दर्शन करै छी हम सब। और हम जे अहाँ सबके बीच तैयार कऽ के देलहुँ तो जेहने हमर एका स्नेही ई व्यास जी और तेहने हमर बाल व्यास श्रवण दास जी महाराज अपने उठ जाइयो कनी। हमरा दुनू दिसन अहू कात और अहू कात से आनंद मिलैया। आनंद एके गो चीज से मिलैया जे ई सब धर्म के प्रचार करै छै त एही के लेल आनंद मिलैया और कोई विशेष बात नहीं। हिंदू सनातन धर्म के कथा करै छै, लोक के भाव में डूबै छै। जानत तुमई हो जाई जे भगवान के कथा जानै छथिन, जे भगवान के कनियो चिन्है छथिन, एहिमे की रस छै वएहटा बुझथिन, दोसर नहीं बुझ सकैया। एहि भक्ति भाव में जे व्यक्ति अपना जीवन में धर्म के ग्रहण करैया, सत्य के ग्रहण करैया, अपना चरित्र के बनबैया, एहि मनुष्य शरीर के लाभ छै मात्र भक्ति, दोसर किछु नहीं छे। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। मात्र एखन महाराज जी कथा कहै छलैथ जे मात्र यह छे भगवान संत के सेवा और भगवान के नाम संकीर्तन में स्नेह। अगर ई जीवन में दूगो भ गेल तो बुझियो जीवन हमर सार्थक भ गेल। जन्म लेला के एहि दुनिया में एला से फल मिल गेल। आ एहि दुनू में जो नहीं भेल किछो तो न तर बाज न त व्याध बियाने। कहल गेलखिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जे माता पिता जन्म दै छै पुत्र के या पुत्री के, आ ओकर जो पुत्र पुत्री भक्त नहीं होइ छै भगवान के त न तर बाज न त बाध बियान। कोई ओकरा जन्म लेला से फल नहीं होइ छै। जतेक आनंद हमरा तोषक पर मिलैया, जतेक आनंद हमरा मिठाई मलपुआ में मिलैया, तते जीव मात्र के जे जई में छै सबसे नीच कहल गेले हन सुगर के। ओ देखे तबे थाल में जे लेताई छै तो जते आनंद हमरा के तोषक में आनंद मिले ततबे आनंद ओकरा ओहू में मिले छै। अगर हमरा भक्ति नहीं है जीवन में, संत के प्रति स्नेह नहीं है, कथा के प्रति स्नेह नहीं है, तो हमर जीवन ओई सुगर जका ई व्यतीत होइया। मनुष्य जन्म लेला से कोई लाभ नहीं, कोई फल नहीं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भागवत के अंतिम निचोड़ छे भगवान के नाम संकीर्तन। दोसर कोई विकल्प नहीं छे। अहि कल काल में उबरी के जोई जापर कृपा राम के होई। एहि कलयुग में
अगर संत से दर्शन भ गेल, कथा से श्रेय भ गेल, कथा से प्रेम भ गेल, कथा के प्रति श्रद्धा भ गेल, तो बुझू हमर जीवन एहि कलयुग में नहीं भेल, हमर सतयुग में हमर जन्म भेल। चारों युग, 4 गो युग छे। एखन एहि कलयुग से ना कोई सुलभ नहीं छे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहु पारा। और युग में चले लोग तपस्या करे चले, कत्ताक 1000 वर्ष तहन भगवान नहीं प्राप्त होय छलन, तहन भक्ति नहीं प्राप्त होय छले। मगर एहि कलयुग में जे भगवान के केवल नाम सहारा लइए, ओइ व्यक्ति के कोनो जग जाप करे के जरूरी नहीं छे। केवल नाम के सहारा से बेड़ा पार हो जाय छे। जते सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में जग में केला से फल होय छले, तप केला से फल होय छले, तते एहि कलयुग में केवल भगवान के नाम लेला से सारा फल हो जाय छे, जीव के उद्धार हो जाय छे। तो हम सब ओइ महान कलिकाल में हमरा सबके जन्म भेलिए। और एकर और खासियत छे जे बेसी काल भगवान के नामो नहीं संकीर्तन करऽ पड़ै छै। अष्टजाम हम सब एखन शुरू करै छी, ओही में लोग कहै छै उद्धार भ जाय छै। कारण आयु पहले छले हजारों वर्ष, एहि महान कलिकाल में 100 वर्ष, और 100 वर्ष आब आबि गेलै 75 वर्ष, और 75 वर्ष से जे आब नवयुग आबि रहलै ओकर उम्र भ जेतै 60 वर्ष। ओतबे काल भगवान के सुलभ दऽ देलखिन हन जे भगवान के नाम जप कीर्तन करत, ओइ व्यक्ति के उद्धार भ जेतै। आब महाराज जी 7 दिन कथा कहलैथ, और किछ होली के सेहो समय छे। मगर भक्ति में ध्यान देव, एगो जे लोग के किछ मिल जाय छे सुंदर चीज, कतो रोड पर जाय छे तो सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो ओकरा 3-3 गो चाभी लगा के पेटारी में बंद करे छी। मगर आइ जे 7 दिन महाराज जी के कथा सुनलियन हन, अपना दिल के हृदय में चाभी लगा के राखब ओइ शब्द के, और जीवन में धारण करब। वह छी असल धन। हमारो धन राधा 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 भजन में गाबै छथिन। हमर धन की छी? राधा। तो जे कथा में श्रवण केलौं, ओइ शब्द के हृदय में राखी, आ ओइ में हृदय में राख के अपना जीवन में उतारी। धन लोग किया राखे छे? धन राखे छे जे हम समय पर एकरा सदुपयोग करी। ज्ञान कथा लोग किया सीखे छे? जे हम अपना चरित्र के एहि शब्द द्वारा अपना चरित्र के, अपना जीवन के सुधार करी। वही द्वारे कथा कहल जाय छे, वही द्वारे कथा श्रवण कयल जाय छे। तो एहि कलयुग में भगवान के नाम विशेष प्रधान है। और संत के संग 2 शब्द हमर किछ व्यासो जी एलाहन मंच पर तो मर्यादा छे कि महाराज जी, तो 2 शब्द हो बाजता। उससे पहले हम 2 बेर भगवान के नाम संकीर्तन क के, हम तो एखन महात्मा में जे कहल जाय छे तो श्री राधे श्याम बाबा सनक योग बहुत कम व्यक्ति पायल जाय छथिन। अब छथिन नहीं, महापुरुष तो मात्र हमरा सबके मिथिलांचल के एगो वह नजर आबि रहला हन, और केओ ओइ टाइप के एखन छथि नहीं। मगर हमरा सबके श्री किशोरी शरण जी महाराज बाबा के, महाराज जी के लाज रखलखिन। एहि के लिए हिनका जोरदार ताली दियौ जे आइ सब चीज छोड़ के और अपन जीवन बलिदान परमात्मा के प्रति और संत के प्रति, गुरु के प्रति अपन समर्पित केलखिन। ई बहुत खुशी के विषय। और हम भगवान से कामना करै छन जे हमर महाराज जी स्वस्थ रहैत, व्यास जी, और एहिना सने भगवान के प्रति, संत के प्रति आस्था बनल रहैत। एखन चर्चा केलैथ हन जे दुल्हा दुल्हिन मंदिर लहेरियासराय में ठीके कहलैथ जे बहुत लोग नहीं जा पाबै छै, अयोध्या नहीं जा पायल, वृंदावन नहीं जा पायल, कतौ नहीं जा पाबि सकै छी। तऽ कम से कम ई लग में छै। और हमर कल्पना वह छै जे ओतऽ छै कनक भवन अयोध्या में, आ मिथिला में हेतै दुल्हा दुल्हिन मंदिर। दुनू के एक रूप भगवान के हम झांकी उतारबे अपना मन में भावना रखने छियै। बहुत कम समय में, ओना भगवान के जखन कृपा हेतै तखन हेतन, मगर बहुत कम समय में प्रयास करै छी जहाँ सबके हम एहि मंदिर के उद्घाटन करी। तहन अर्थ के युग छियै, अर्थ तो बहुत बेसी लागे छै। राधे श्याम बाबा एखन कहलैथ हन भागवत के ओ पूरा
मन बना रहलखिन हन मंदिर। इहो एगो अलौकिके वस्तु भेले जे एहि मिथिला से जाके ओहि वृंदावन में अपन जना अयोध्या में किशोरी जी अपन सतता देखा गेलखिन, तेना ही श्री राधे श्याम बाबा वृंदावन में जाके एगो मिथिला के महात्मा भ के अपन एगो स्तर बनेने छथिन और एगो ओहि जगह पर छथिन। बहुत उच्च कोट के साधु, हुनका हम नमन करै छियनि। और दू शब्द भगवान के नाम संकीर्तन करी। हम व्यास जी के देबन जे किछ अपन एहि गाँव के ते एहिमे कथा कहैत लेल आबैत छथि आ लोगे छथि, तऽ किछ अपन संबोधित एहि मंच द्वारा भऽ जेतै। और दू बेर भगवान के नाम लिअ, ओकर बाद जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम अंतिम शब्द मनुष्य शरीर बहुत भाग से मिलल और एहि गांव के कथा के श्रेही बहुत बेसी हमरा सबके भक्त मिले छथि और स्नेही छथि। ध्यान राखी भक्ति में सबसे बड़का दुर्गुण की चीज होइ छै से बुझलियै नहीं बुझलियै? सबसे बड़का दुर्गुण होइ छै भक्ति में जे कथा लोक श्रवण केलक और बिसरि जाइ छै, ओ बिसरवा के नहीं चाहिए। कथा श्रवण करै छी तो ओकरा याद रखबाक चाही। माया के छे, माया का काम छे भूले नहीं, वो भूलबै छे बेसी, भटकाबै छे बेसी, ओकरा भूली नहीं और ओकरा ग्रहण क के कथा श्रवण जे केलौं ओकरा ग्रहण क के हृदय में राखी। दूगो चीज व्यक्ति के भटकाबै छे भक्ति में, एक भूलै छे बेसी आ जे नहीं भूलै छे ओकरा मान सम्मान बेसी भटकाबै छे। घरों में मान सम्मान के बिसरि जाओ, बाहर तो छोड़ू, मगर व्यक्ति घरों में मान सम्मान के लिए लड़ाई करैया, विवाद करैया, से नहीं हेवा के चाही। ई अपना जीवन में धारण राखी। सब ही मान पद आप अमाने, एक छोट व्यक्ति के सम्मान हेवा के चाही। आ हम सब कहै छियै जे श्री राम मैं सब जग जानी, कहै छथिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सब में परमात्मा के दर्शन करबा के चाही। ऐसे अहाँ के हृदय में प्रेम बढ़त। जय सिया राम, जय हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री राम। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। अहो बकीयं स्तनकालकोटं जिघांसयापाय यदभ्यसाध्वे लेभे गतिं धात्रुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोलिए श्री सीताराम भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोविंदपुर बस्ती की जय हो। सभी श्रोता भगवान की जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान के वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात सुख स्वरूप व्यासपीठ पर आसीन पूज्यपाद श्री महाराज जी प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित तपोमूर्ति संत शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान और एक कथा के मुख्य यजमान पूज्य श्री राम मोहन चौधरी जी और एक मंच पर विराजित जतिक वैष्णव जन छायत और वृंदावन सा एल जतिक छथीन वैष्णव जन सब गोटी के और ए भागवत भगवान के पवित्र प्रांगण में उपस्थित जते गोटी छी सब गोटी हम प्रणाम करे छी। गुरुदेव के आदेश भेलन और पूज्य महाराज जी के सेहो आदेश प्राप्त भेल जे अपने किछु कहियो तो जैठाम एकटा ने हमरा बुझने एठाम जते गोटे छी सब हमर गुरु तुल्य छी सब पूज्य छी एते लोग के बीच में हम किछु कहब ई सबसे पैघ धृष्टता हेतै। हाँ एतबा कहब हम सुनै छलहुँ आ एकटा संस्मरण हमरा याद आयल जे हम 2013 में लगभग वृंदावन में छलहुँ
जहिना महाराज जी आए विश्व के पहिल एतेक भव्य मंदिर के निर्माण ओहिठाम कऽ रहल छथिन, जेमें अक्षर के रूप में भागवत जी के दर्शन है, ओकर मंदिर बन रहल छथिन। तहिना हम ओहि आश्रम में जखन गेल रही तो हनुमान जी के बहुतो रूप के दर्शन अपने लोगन केने हैं, लेकिन हमहू जीवन में पहिल बेर महाराज जी के आश्रम में देखलिन हनुमान जी सखी के रूप में छथिन। आई देख के हमरा बड़ा प्रसन्नता भेल छल और पूज्य महाराज जी बुढ़ा सरकार के मार्गदर्शन आय ने हमर गुरुदेव के जखन पगड़ी बंधन पचारी में भेल छलन, हमरा बजा के महाराज जी और कान में एक शब्द कहने रहथिन। अब अहाँ सबके जिज्ञासा है जे कान में की कहले, जिज्ञासा है कि ना, हाँ कि नहीं कहू? तो जखन कान में कहलखिन एकर मतलब से गुप्त बात हेतै, तो गुप्त बात कहल नहीं जाए, तैं हम नहीं कहब, बुझलहुँ? अहाँ सबके भले जिज्ञासा हुए जे महाराज जी की कहलखिन, तो कान में किछु मंत्र देल जाए छै, आ जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव फलहि तबहि जब करिए दुरा। तुलसी बाबा के आदेश छन मानस जी में जे जोग के, जुक्ति के, मंत्र के और तपस्या के एकरा छुपा के रखा के चाहिए। तो महाराज जी के जे आदेश हमरा प्राप्त भेल, कान में मंत्र मतलब भेले दिशा निर्देश दिलखिन, ओई चीज के हम जीवन में सतत प्रयासरत चीज उतारी, लेकिन ओना नहीं होई छै। देखबै कोनो बच्चा यदि कोनो स्टेज पर जाय छै, मंच पर जाय छै आ थरथराए लगै छै, तो ओकरा 5 गो जे जज सब रहै छथिन पीठ ठोक के एना कहै छथिन जे अहाँ चिंता क्या करै छी, कहियो। तहिना एते लोग के बीच में हम किछु बाजब तो हम बच्चा छी, हमरो डर होइत रहैया जे केना एते लोग के बीच में बाजी और की बाजी। लेकिन अहाँ सबके एकटा कहावत छै अपना एहिठाम जे बौआ, गुरु मेहरबान त चेला पहलवान, बुझलिए? गुरु मेहरबान त चेला पहलवान। और एकटा ने हमरा जीवन के सबसे पैघ धन ई है जे हमरा महात्मा के आशीर्वाद बड़ प्राप्त है, और अहूँ सबसे हम आशीर्वादिक आकांक्षी छी। रहले बाजा के बाद आइए हमरा बबलू जी से बात भेल छल। ए गांव में 3 बेर लगभग हम कथा के माध्यम से अपने सबके सेवा कर चुकल छी। एक बेर तो विजय जी एठाम, अनिल जी विजय जी एठाम, आ एक बेर ओहिठाम सार्वजनिक रूप से, आ तेसर बेर राम जानकी मंदिर में। तो ए बेर हम टूक देवल एलौं ये। टूक देवा मतलब भेले जेना सगुन पहिने होइ छै, विवाह बाद में होइ छै। तो तहिना एकटा संकेत करऽ चाहब जे एखन महाराज जी के मुखारविंद से हमरा लोकनि भागवत के कथा रसपान करै छी। और हम जखन अबै छलहुँ तो गाड़ी में महाराज जी के एकटा शब्द सुनलियै। शायद महाराज जी अपने पिंगला नाम के जे गणिका छथिन तिनकर कथा कहै छलियै, दत्तात्रेय जी के 24 गुरु के कथा। सबके कह के बात महाराज जी कहबे के लिए थे 7 दिन और कहबे करथिन। हम बस एकैटा बात निवेदन करब जे एहि संसार में भगवाने टा परम सत्य छथिन। और भागवत जी के पहिल श्लोक में वह कहलखिन है जे सत्यम परम धीमहि, मध्य में सेहो कहलखिन है सत्यम परम धीमहि, और विश्राम में सेहो कहलखिन है सत्यम परम धीमहि। तो जे सत्य छथिन हुनका शरण में लागू, हुनकर नाम खूब लिया। एक कलयुग के सबसे पैघ बात यह है, सबसे पैघ धन कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होय। जे जतेक भगवान के नाम जपै छै वो ओते पैघ धनिक छै, आ जे जते कम भगवान के नाम लै छै वो ओते छोट धनिक छै। आ जे साफे नहीं भगवान के नाम लै छै, बुझू एहि संसार के सबसे पैघ गरीब आ दरिद्र व्यक्ति वह छै। तैं संसार में धनवान वह छै, कोनो रूपे चलैत फिरैत उठैत जागैत। हम जे कथा कहल अबै छी तो एकैटा निवेदन करै छी जे 108 बेर कम से कम भगवान के नाम प्रतिदिन अहाँ जय अवस्था में ली लेबऽ के चाही। तो बताओ तो कते गोटे ले छी, हाथ उठा के कहू तो। 108 बेर। हाँ ओहो कह दै छै। अब सब बात एक बेर नहीं, आब कह दै छै।
यो सगुन विवाह जे अपना एहिठाम होइ छै तऽ कनि गप होइ छै, खान पान होइ छै, सब चीज भेल आ बाद में विध होइ छै। अप्रैल में जे छै एखन महाराज जी के मुखारविंद से भागवत जी के कथा सुनलहुँ ये, आ पुनः भगवान के कृपा रहथिन, यदि सब किछु ठीक ठाक रहलखिन तो शुरुए अप्रैल में राम जानकी मंदिर के पवित्र प्रांगण में जे छै सार्वजनिक रूप से एहि दास के मुखारविंद से कथा पुनः हमरा लोकनि सुनब। हमरा पास किछु और नहीं है, गुरु जी के चरणक आशीर्वाद से और महात्मा लोकनि वैष्णव माता पिता के आशीर्वाद से बस कथा भगवान के सेवा करे छियन और भगवान से एतबा प्रार्थना करे छियन और अहूँ सब से हाथ जोड़ के एतबा प्रार्थना करब यदि कनिको हृदय में हमरा लेल जगह है तो एतबा आशीर्वाद दिया जे एही में लागल छी, अब तक तो निभाए हो आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी के एक बड़ सुंदर पंक्ति छन, ओ पंक्ति गायब के हम जे छै वाणी के विश्राम दे। एहि संसार में एकोटा व्यक्ति एहन नहीं छथिन जे निर्दोष होइत, उनकर बड़ा सुंदर भाव छन। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा। बोलिए श्री सीताराम भगवान की। सब गोटे जोर से कहियो राधे 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 राधे। पूज्य महाराज जी के चरण में बारंबार कोटिशः प्रणाम और अहाँ सब गोटे के जे छे चरण में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव के आदेश भेलन जे नाम और आई कथा का अंतिम आदेश सुखदेव बाबा के यह छन जे नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। भागवत जी के अंतिम श्लोक यह छथिन जे भगवान के नाम कीर्तन केला से सब प्रकारक पाप जे छे नष्ट भ जाय छे। मुख्य रूप से 4 प्रकारक पाप छे, कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसर्गिक। तो चारू प्रकार के पाप जे छे ओना छे हमरा लोकन जे पूजा पाठ करे छी तो पहिल हाथ में पंडित जी कहे छथिन जल लिया, आ मंत्र कौन पढ़वे छथिन? ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। देखियो कते सुंदर भाव छे जे यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम। पुंडरीकाक्ष भगवान नारायण के कहल गेलन ये, जे भगवान नारायण के स्मरण करे छथि, नाम लै छथि, सब बाह्य आभ्यंतर शुचि, ओ बाहरो पवित्र भ जाय छथि और आंतरिक रूप से सेहो पवित्र भ जाय छथि। तैं गुरुदेव का आदेश भेलन 1 मिनट भगवान नाम कीर्तन कर, ओहि के बाद महाराज जी के जेहन आदेश है। राम रघुवर की प्राण प्रिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन, भजो रे मन सिया सिया। रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। सब गोटे कहियो मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया। रटो रे मन सिया सिया।
के प्राण पिया भजो रे मन सिया भजो रे मन सिया सिया रटो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया भजो रे मन सिया सिया रटो रे मन सिया सिया भजो रे मन सब गोटे ताली की सेवा करे रटो रे मन सिया सिया राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण पिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया राम रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया मेरे रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया मेरे रघुवर की के प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रोता भगवान की जय जय कहने वालों की जय जय नहीं कहने वालों की जय चुपचाप रहने वालों की जय 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 श्री राधे राधे सब गोटे के बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। राधे राधे। बोली बात के बिहारी लाल की जय प्रेम की बात जमाने में निराली दे ओम आपदाम हर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार के चरण में निवेदित करे मिथिला के परम पूज्य संत राधे श्याम बाबा के कृपा पात्र मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण दास जी के जे व्यासाय रूपी विष्णु रूपाय हुनका चरण निवेदन करे सदगुरु भगवान मौनी बाबा हुनका चरण में निवेदित करे सब वैष्णव समुदाय के निवेदन करे श्रोता समाज के प्रणाम करे। देखियो कथा का लाभ सब गोटे कहले थे सब संत सब ग्रंथ एकेटा बात कहे हरि नाम भगवानक नाम में प्रेम भ जाए यह कथा का लाभ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा आ जान ले जो जाननिहार अहाँ सबके दूटा लाभ भेल हन राधे श्याम बाबा के दर्शन भ गेल आ संत मुनि बाबा के दर्शन भेल। कथा का लाभ छे तो स्मरण नाम लेना परम आसान है राजमार्ग छे जय नाम से प्रेम हो जाए राम कृष्ण जैसे नाम हो जाए हुनकर नाम। एकटा बात कह देव हम गीता प्रचार समिति से तो मुख्य संरक्षक हमर छथि मौनी बाबा आ व्यास जी जे छथि कतौ बाजै नहीं छथिन बड़ ज्ञानी छथिन। हमरा मिथिला के दूटा परम संत जे छथि मंच पर विराजमान और व्यास जी ई मिथिला के बहुत नम्हर धरोहर छथि ई सब राष्ट्रीय स्तर के संत भ रहल छथि बहुत जगह हिनकर होइ छै तो ई हमरा सबके परम सौभाग्य मिथिला के जे एहन संत कथावाचक छथि आ आयोजक जे छथि राम मोहन बाबू हिनका तो हम कोटि कोटि नमन करै छियनि हिनके द्वारा कथा से हम सब लाभ लेलहुँ। भगवानक नाम नहीं बिसरिए तो बड़ नाम भेले दू बेर भगवानक नाम लियो हमरा संगे। एकटा बात हमरा याद पड़िए जे गीता जयंती हम सब मनेने छलहुँ तो दूटा संत बाहर से आबै छलखिन एगो राघवाचार्य एगो हरियाचार्य संजोग से दुनू गोटे के असमर्थता भ गेल नहीं आबि सकलखिन। कहाँ न कहाँ से परम पूज्य राधे श्याम बाबा एलखिन आ 1 घंटा समय दऽ कऽ हमरा सबके मंच के सुशोभित केलखिन। जाइत काल की विदाई नहीं लेखिन कहलखिन नहीं ई मिथिला हमर छी ने हम अहाँ के सदस्य छी तो परम सौभाग्य है। मौनिये बाबा के स्थान पर में जैठम दुल्हा दुल्हन मंदिर बन रहा है दोसर अयोध्या बनते जना राधे श्याम बाबा बथई में दोसर वृंदावन बना दिलखिन बड़ा दर्शनीय स्थल है।
ओही ठाम हम सब गीता जयंती मनबै छी। ओकर शाखा चटियोपर में छे, मिर्जापुर में छे। तो हमरा सबके मिथिलावासी बड़ा भाग्यशाली छी जे कथा के लाभ दूबे हरिनाम हमरा संगे लियो। जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय हो सब गोटे कहियो राम सीताराम जय सीताराम श्री रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम श्री रघुनंदन अवध बिहारी सीताराम जय सीताराम संग में शोभे जनक दुलारी सीताराम जय सीताराम संग में शोभे जनक दुलारी सीताराम जय सीताराम सुंदर जोरी मंगलकारी सीताराम जय सीताराम सुंदर जोरी मंगलकारी सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम प्रेम से बोले सीताराम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की परम भाग्यशाली अहाँ सब छी, हम सब छी जे कथा एतेक सुंदर हमरा सबके व्यास जी से भेटल। नाम छियै राम ही केवल प्रेम प्यारा। अंत में गोस्वामी जी कहै छथिन एहि कलिकाल न साधन दूजा जोग जग तप व्रत पूजा राम ही सुमरिये। तैं हम सब काज करैत भगवान के जे नाम नीक लागे राम कृष्ण सीता काली दुर्गा सब एके छथिन, जैसे प्रेम भए जाए। अपन कह के वाणी विराम दै छी। जय श्री राम जय हनुमान। वंशी वादकं बाणं गोपालं गोपिका प्रियं राधारंजनं वंदे बाधा विघ्न विनाशनम। अब रामनामी जानने वाला बेसी भ गला है तो हमरा राम जी के आर कृष्ण जी के जैसे कृपा से की नहीं छे वो पहले सुना को आ एकटा वृंदावन में जो राधे श्याम बाबा के आए हम 15 वर्ष पूर्व सुनोने रहिए वो सुना वहाँ के वही बात क्या तो हम कथा वाचक नहीं छी, हम भगवान के प्रेमी छी। जखन बजा ला दूर केवटी रणवे गांव से आयल छी, कहीं दूर पड़े है आब हम आसकत ताई छलूँ लेकिन कहलूँ वो पहले जानकी राम के वंदना सुल्य जायदास के द्वारा संग लिखल गेल छे। आ श्री रामायण हमर लिखल 7 कांड हुए 694 में 694 पृष्ठ में श्री राम आनंद रामायण नाम से लिखे छे जो मिथिला कांड है। पहला कांड के नाम और अंतिम कांड के नाम से श्री विजय कांड है। वो छप चुकल है 2019 में प्रकाशित भ चुकल है इलाहाबाद कोर्ट के हाईकोर्ट के जजमेंट आबो से पहले। अच्छा तो पहले हम जानकी राम के वंदना कली जे हमार पोथी में छपल पोथी किछु हम लायल छी अहाँ लोग सेवा में लेल आ ई हम ओहिना संग बांट देब। आई में राधे श्याम बाबा के राधे श्याम बाबा हनुमान जी सखी वेश में से 2019 में छपल है 11 में वृंदावन से। अच्छा बहुत कह रहल छी आप सुनल जा जगदम्बिकां जगद्धात्रीं जानकीं जनक नंदिनीं। ध्यान से सुनिए आप
संस्कृत वैसे सरल संस्कृत में आई दास कुदा लिखल गेलिए हम तो जाने नहीं छी जे प्रभु के पास नहीं कह दै छियै ओम जगदम्बिकाम जगद्धात्रीम जानकीम जनकनंदनीम दयाम रे प्रणाम ज्योत्स्नाम जयंतीम विष्णुभामिनीम पूर्णांग पद्मजांग पद्मांग पद्माक्षीं पद्ममालिनीं पुरुषोत्तम प्रियांग वंदे भक्ति शक्ति मुक्ति भुक्ति दायिनीं भजे जानकी वल्लभम राघवेंद्र अयोध्या पतिम भानुकुल व्योमचंद्र व्यथा शोक समरंग धनुष दैत्य दमनम पितानंद कंदम जनक तनया रमणम रणे रौद्र रूपम दशग्रीव कालम अस्वजन वत्सलं पद्मने लाल की जय। भजन के आनंद लीजिए। आइए एक बार झूमते हुए गाते हुए चलते हैं, यही कहते हुए मोहन से दिल को लगाया है, मोहन से दिल को लगाया है, जानू या मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। देखिए आप लोग 7 दिन से कथा श्रवण कर रहे हैं तो ठाकुर जी से दिल लग गया होगा। अब तो भगवान से दिल किस किस का लगा है? सबका लगा है ना? तो दोनों हाथ उठाते हुए कहेंगे ये मैं जानू या वो जाने, ये जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानू या कोई बात नहीं, हरिलाल की हर बात निरानी है उसकी, हर बात में एक तेरा बल, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन। हर बात निरानी है उसकी, हर बात में एक तेरा बल, हर बात में एक तेरापन, हर बात में एक तेरापन। तेरे पे तुझको आया है। हमारे श्याम सुंदर टेढ़े हैं ना, तो वो जब भी प्रसन्न होते हैं जब हम बड़े भाव से मीठी मीठी तालियां बजाते हैं। कहेंगे क्या? टेढ़े पर दिल को आया है, ये जानू या वो तेरे पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। तेरे पर दिल को आया है, ये तेरे पर दिल क्यों आया है, मैं जानू या वो जाने। भाग्य बिहारी की देख जटा, देख जटा, तेरो मन है गयो लटा फटा। हरि मेरो मन है गयो लटा फटा, हरि मेरो मन है। जय जय श्री राधे। आइए हम 10 मिनट में संपूर्ण भागवत के सारे तत्व श्रवण कर लेते हैं और फिर आरती के दर्शन करेंगे और होली लीला के वो भी सब दर्शन करेंगे।
श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी ने शौनकादि को संपूर्ण भागवत के सारे तत्व सुनाए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है और 335 अध्याय है। प्रत्येक स्कंद अध्याय को योग लगाने पर ही 335 अध्याय होते हैं। प्रथम स्कंद में से पूर्व 6 आध्यात्मिक महात्मा है, जिसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा है, धुरकारी की चरित्र है, भागवत कथा किस नियम से सुनना चाहिए ये वर्णन है। इस प्रकार 6 आध्यात्मिक महात्मा है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। प्रथम अध्याय में भागवत के मंगलाचरण है, 6 प्रकार के प्रश्न है। द्वितीय अध्याय में सूर्य जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। तृतीय अध्याय में भगवान के कितने अवतार होते हैं, चौथे, पांचवें, छठे इन अध्यायों में भागवत की कैसी रचना होती है और व्यास जी को किस प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा अपने पूर्व जन्म की कथा और भागवत की रचना 6 से लेकर 15 तक। इसमें द्रौपदी स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित के जन्म स्वर्गारोहण की कथा है और 16 से लेकर 18 तक, जिसमें पृथ्वी धर्म संवाद और परीक्षित के श्राप और परीक्षित के सदगुरुदेव श्रीमान सुखदेव जी का दर्शन है। इस प्रकार 19 अध्यात्म में प्रथम स्कंद है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। प्रथम अध्याय में और द्वितीय अध्याय में सद्यो मुक्ति, कर्म मुक्ति के वर्णन है। तृतीय अध्याय में कौन सी देवता कर्म की उपासना करने से क्या मिलता है। चौथे अध्याय में श्री सुखदेव जी अपने गुरुदेव का ध्यान करते हैं। 5वें से लेकर 7 तक पुनः शरीर के दैहिक देवी भौतिक ताप का वर्णन है और 7वें अध्याय में भगवान के पुनः अवतारों का वर्णन है। 8वें अध्याय में परीक्षित के द्वारा प्रश्न है। 9, 10 इन दोनों अध्याय में भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन है। इस प्रकार 10 अध्यात्मक द्वितीय स्कंद है। तृतीय स्कंद में मात्र 33 अध्याय है। इसमें 1 से लेकर 20 तक विदुर जी के संवाद और सृष्टि का वर्णन, भगवान के वराह अवतार का वर्णन, हिरण्याक्ष को उद्धार और 21 से लेकर 33 तक इसमें कपिल देव भूति का सुंदर संवाद का वर्णन। इस प्रकार 33 अध्यात्म तृतीय स्कंद है। चौथे स्कंद में भी मात्र 21 अध्याय है। 1 से लेकर 4 तक 31 अध्याय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कथा है। 1 से 7 तक सती चरित्र है और 8 से लेकर 12 तक ध्रुव व्याख्यान है। 13 से लेकर 21 तक जिसमें पृथु चरित्र है और 22 से लेकर 31 तक जिसमें प्राचीन वरी परिचितागण की कथा है। इस प्रकार 21 अध्यात्म चौथे स्कंद है। 5वें स्कंद अध्याय में कुल 26 अध्याय है। 1 से लेकर 15 तक, जिसमें भगवान ऋषभदेव जी से लेकर भरत जी के चरित्र, भरत जी कैसे मृग के चक्कर में पड़ा, कैसे जर भरत बने, कैसे राजा रघुवन को सुंदर उपदेश दिया और 16 से लेकर 25 तक इसमें समस्त लोक लोकांतरों का वर्णन है। 26 अध्याय में 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इस प्रकार 26 अध्यात्मक 5वें स्कंद है। 6ठे स्कंद में भी कुल 19 अध्याय है। 1 से लेकर 3 तक विशुद्ध भगवान नाम की महिमा का वर्णन है। 4 से लेकर 7 तक जिसमें पुनः दक्ष की पुत्रियों के वर्णन है और 8 से लेकर 17 तक जिसमें वित्रासुर के चरित्र और वित्रासुर के पूर्व जन्म के राजा चित्रकेतु की कथा है और 18, 19 इनमें दोनों में मरुदगणों की उत्पत्ति की कथा है। इस प्रकार 19 अध्यात्मक 6ठे स्कंद है। 15 स्कंद में भी महाराज मात्र 15 अध्याय है। इसमें सद्वासना और मिश्र वासना की कथा है। 5 अध्याय तक हिरण्य कश्यपों के चरित्र है और 5 से लेकर 10 तक विशुद्ध भागवत धर्म के सुंदर प्रहलाद जी के चरित्र है और 10 से लेकर 15 तक चारों वर्ण आश्रमों के वर्णन है। इस प्रकार 15 अध्यात्मक 7वें स्कंद समाप्त होते हैं। 8वें स्कंद में कुल 24 अध्याय है। इसमें 1 से लेकर 4 तक गजेंद्र मोक्ष की कथा है और 4 से लेकर 16 तक जिसमें समुद्र मंथन की कथा है और 16 से लेकर 23 तक भगवान वामन के विलक्षण चरित्र है। 24 अध्याय में भगवान किस प्रकार मत्स्य का उपदेश लेकर राजा सत्यव्रत को सुंदर उपदेश दिया। इस प्रकार 24 अध्यात्मक 8वें स्कंद है। 9वें स्कंद में भी कुल 24 अध्याय 1 से लेकर
13 तक सूर्यवंश के जितने भी राजा हुए हैं, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर महाराज अम्बरीश के सुंदर चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की सुंदर चरित्र है, और 16 से लेकर 24 तक जिसमें चंद्रवंश के अनेक राजाओं के चरित्र है, जिसमें महाराज यदु का भी सुंदर चरित्र है, महाराज दंती देव का बड़ा विलक्षण चरित्र है। और इस प्रकार 24 अध्यात्म 9वें स्कंद में, 10वें स्कंद में 90 अध्याय 1 से लेकर 33 तक बिल्कुल, जिसमें भगवान के जन्म कर्म के विषय का कथा है, नंदोत्सव की कथा है, बाल लीला के चरित्र है, माखन चोरी लीला के चरित्र है, गिरिराज जी के पूजन की चरित्र है, और विशुद्ध महाराज की कथा है, जिसमें तमोगुण के राजा के उद्धार की इसमें चरित्र है। और 33 से लेकर 86 तक बिल्कुल रजोगुण के जितने भी राजा हुए हैं, जिसमें कंस का कैसे उद्धार के उद्धव गोपी संवाद है, भगवान कैसे 16,108 विवाह के राष्ट्रीय यज्ञ का वर्णन है, गोपियों को किस प्रकार भागवत धर्म का उपदेश दिया इस प्रकार है, और 87, 88, 89 इन तीनों अध्याय में कृष्ण तत्व की महिमा का वर्णन है। इस प्रकार सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन तीनों राजाओं को उद्धार की कथा है। इस प्रकार 90 अध्यात्म 10वां स्कंद है। 11वें स्कंद में भी मात्र 31 अध्याय है। 1 से लेकर 7 तक नव योगेश्वर संवाद है, देवता किस प्रकार भगवान की स्तुति की, और 8 से लेकर 29 तक विशुद्ध श्री कृष्ण उद्धव जी के संवाद है। 30, 31 इन दोनों अध्याय में भगवान किस प्रकार अपने दिव्य धाम जाते हैं, और भागवत में किस प्रकार भगवान समा जाते हैं, ये वर्णन है। इस प्रकार 31 अध्याय में 11वें स्कंद है। 12 स्कंद में भी कुल 13 अध्याय 1 से 3 तक कलयुग में किस प्रकार राजा थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे, ये सब वर्णन भगवान कैसे कल के अवतार धारण करेंगे। 4थे अध्याय में पुनः सृष्टि के वर्णन है। 5वें अध्याय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के द्वारा प्रश्न है, और 6ठे अध्याय में महाराज परीक्षित किस प्रकार अपने गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, और 7 से लेकर 7, 8 इनमें वेद सखा प्रसखाओं के वर्णन है। 9 से लेकर 11 तक इसमें मार्कंडी ऋषि के सुंदर चरित्र है। 12वें अध्याय में भागवत के सारे तत्व का वर्णन है। 13वें अध्याय में किस पुराण में कितने श्लोक है इस प्रकार वर्णन है। जैसे कहा गया है, निम्नानाम यथा गंगा वैष्णवानाम मचतो यथा, जैसे संपूर्ण नदियों में सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा, संपूर्ण देवता में सर्वश्रेष्ठ देव श्री राम कृष्ण, और संपूर्ण वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव भगवान शिव, और संपूर्ण पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमान सूत जी ने शनकादिक से कहा, यथादितम तथा मति। आप लोग संक्षिप्त या संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के सार तत्व श्रवण किए। हम भी आपसे कुछ निवेदन करते हैं, और फिर हम सब होली लीला के दर्शन करेंगे, आरती के दर्शन करेंगे, और फिर बड़ा आनंद के साथ प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। सूत जी ने शनकादिक से कहा, यथादितम तथा मति। मैंने जिस प्रकार अपने गुरुदेव से श्रवण किया और मेरी मति, मेरी बुद्धि जिस प्रकार ग्रहण किया, वही मैं आप सभी को सुनाया। आप सभी 7 दिन तक मेरे द्वारा जो कथा मृत का रसा स्वादन के, इनमें यदि आपको आनंद आया तो आप सब हाथ उठाइए। और ये बात मैं हर जगह कहता हूँ, आपको जो कथा के माध्यम से आनंद मिला, ये आनंद मैंने नहीं दिया, मेरे अंतरात्मा में मेरे गुरुदेव विराजमान हैं। वो सब आनंद गुरुदेव के चरणारविंद में समर्पित। और इस कथा के सार तत्व के रूप में आप संत के भी दर्शन कर रहे हैं, हमारे व्यास जी भी आए हैं, लेकिन कहीं से त्रुटि हुई है। आप सब माता पिता के समान हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आदर के पात्र है। त्रुटि हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। देखिए, व्यक्ति का स्वभाव 2 प्रकार का होना चाहिए। एक स्वभाव क्या, तो आपके घर में चलनी भी होगा और सूप भी होगा। चलने का स्वभाव है क्या, कि अच्छाई को बाहर फेंक देना
और बुराई को अपने अंदर रखना। और सूप के क्या स्वभाव है, जो बुराई को बाहर फेंकना, अच्छाई को अपने अंदर रखना। हमारे जीवन में बुराई है तो उसे त्याग देना चाहिए, और अच्छाई है तो निरंतर अपने हृदय में बसाकर भगवान के मंगल में नाम लेना चाहिए। आप सब 7 दिन से कथा मृत का रसास्वादन किए हैं। हमारे वृंदावन से आए हुए बाबा संगीतकार अपने आप में सब विख्यात है, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय वक्ता के साथ निरंतर रहते हैं। इनको भी धन्यवाद पात्र, और नित्य आप साउंड के माध्यम से श्रवण किए हैं, उनको भी धन्यवाद पात्र। और हमारे वृंदावन से प्रसिद्ध अभिषेक जी का श्री जी भक्ति चैनल है, जिनके माध्यम से आप मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर जो श्रवण कर रहे हैं, यही चैनल श्री अनुद्धाचार्य जी के साथ भी निरंतर रहते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अधिक इस कथा के जो सार तत्व होना चाहिए, हमारे मौनी बाबा के आगमन हुए, बहुत व्यस्त है, राष्ट्र के साथ साथ समाज के सुधारक में भी निरंतर कार्य करते रहते हैं। फिर भी अपने व्यस्तता जीवन में भी हम उनके बालक की तरह हैं। आदरता तो संतों की कृपा होती है, तो सबके आदर देना। मौनी बाबा आए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इस कथा के मुख्य आयोजक श्री राम मोहन चौधरी, अपनी धर्म पत्नी श्री गंगा देवी सहित, और उनके जो 3 पुत्र हैं। पहले तो कथा आयोजक को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, जो आप निरंतर संत के प्रति इनके पूर्वजों से लेकर आज तक निष्ठा है। और इनके बालक जो कृष्णदेव चौधरी है, वो तो झांकी के बहुत प्रेमी हैं, ताकि कहा श्रोता को आनंद भी लगे। तो भजन चालू होता है तो बुला कर ले आते हैं कि चलो आप भी आनंद दो उनको। तो और हम लोगों को हर वस्तु के कुछ भी जरूरत पड़ा, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पर है, सारी व्यवस्था किए। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और उनके 2 और 3 पुत्र है, 3 पुत्र है, उनको भी बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो समय पर बैठे। और उनकी बहुएं को भी, तीनों जो बहुएं हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो निरंतर अपने सास ससुर के सेवा में रत रहते हैं, और सेवा करना चाहिए। और सबसे अधिक आप लोग, मैंने सुना कि लोग श्रोता 2-4 आते सुनने के लिए, लेकिन प्रारंभ के दिन से आज तक इसी प्रकार पंडाल भरकर रात्रि चाहे 4 घंटे से आप लोग बैठे हैं, फिर भी बड़े आनंद के साथ सुन रहे हैं। तो सबसे अधिक आप जैसे श्रोता समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप जो 7 दिन तक कथा सुने हैं ना, तो साधु संतों का सिद्धांत कि आप महात्मा से मिलो, तो जैसे कोई दक्षिणा नहीं चढ़ाता, तो 7 दिन तक सुने हैं ना, तो कथा में दक्षिणा जरूर चढ़ाना चाहिए। और दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो फल नहीं मिलता है। आप सब दक्षिणा चढ़ाओगे ना? हाथ उठाइए, सब चढ़ाएंगे। अब रखिए, लेकिन कौन सी दक्षिणा? रुपया पैसा नहीं, रुपया पैसा तो गुरुदेव की कृपा है, खूब आते हैं। दक्षिणा वो चढ़ाओ जो आपकी कमी है। कोई शराब पीते हैं, आज से हम शराब नहीं पिएंगे। कोई अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं, आज से नियम करेंगे कि हम सास ससुर की सेवा करेंगे। जो आपके अंदर कमी है, मैं भगवान नहीं हूं जो मैं जानता हूं, वो कमी को दक्षिणा के स्वरूप चढ़ाना चाहिए। और देखिए, चढ़ाकर लेना भी नहीं चाहिए। कल हमारे गुरुदेव ने कहा था, यह दत्ताम स्वदत्ताम बा ब्रह्म वृत्तिम हरे छाया 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि।
आप चढ़ाकर और फिर आप लेते हो उस दक्षिणा को, तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा की कीड़ा में जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए आपके अंदर जो कमी है, उन कमी को अगर आप भागवत में चढ़ाएंगे तो मुझे भी प्रसन्नता होगी और भागवत भगवान की भी प्रसन्नता होगी। आइए अब हम सब मिलकर भागवत के अंतिम श्लोक का गान करते हैं और फिर वृंदावन के होली लीला के भी आनंद लेंगे और फिर आरती के दर्शन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समना प्रणामो दुख समना तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन प्रणामो दुख समना तं नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय समस्त ग्राम बस्ती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए दो बार हम सब भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन करते हैं और फिर बड़े आनंद के साथ देखिए बैठिए, सब बैठकर ही आनंद लेना और अंतिम बार में सब खड़े होकर होली का भी आनंद लेना अंतिम भजन में और आरती के भी दर्शन करना और सब शांति पूर्वक प्रसादी लेकर ही जाना। आइए दोबारा हम सब नाम संकीर्तन। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हमारे आचार्य जी दो शब्द बोलेंगे और फिर होली लीला के दर्शन करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपने स्थान पर ही बैठे रहेंगे, अपने स्थान पर, और ब्रज की होली का आनंद लेंगे। और देखिए महाराज जी के जो सेवा प्रकल्प वृंदावन में चल रहे हैं उनसे भी आप जुड़िए। जैसे श्रीमद् भागवत मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और अखंड नाम संकीर्तन, तो उनसे भी आप जुड़िए। और आरती के दर्शन करने के पहले ब्रज की होली का भी दर्शन करिए और सब प्रसाद लेकर जाएंगे और अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें। जय श्री राधे। बोलो हरि के रसिया की हाजी कौन कौन जो जिन्हें पूजा करना है वह एक एक करके आते जाएंगे, लेकिन एक लाइन से आएंगे। हाँ जिनको पूजन करना है तो वो एक एक से आएंगे सभी पूजन करने के लिए। और नाचते भी रहेंगे और गाते भी रहेंगे। क्या कहेंगे? आज विरज में होरी मोरे रसिया, आज विरज में होरी मोरे रसिया, होरी मोरे रसिया पर जोरी मोरे
और सब शांतिपूर्वक ताली सेवा करते रहिए और आनंद लीजिए होली की सुंदर रस्या की, क्योंकि होली के समय आने वाले और बदलाव निरंतर होली चलते ही रहते हैं। आइए हम सब आनंद लें। होली खेले तो होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो मेरे सारे रसिया। होली खेले तो होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो आई होली आई होली आई होली 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 आई होली आई होली आई होली 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 खेले तो होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो मेरे सारे रसिया। होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो आई होली ऐसे नहीं, आई होली आज सभी नृत्य करते हुए नाचते हुए होली खेलेंगे बड़े भाव से। होली खेले तो होली खेले तो होली खेले तो आ जाइयो मेरे सारे रसिया। होली खेले तो होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो आई होली आई होली आई होली 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 आई होली आई होली आई होली 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 आई होली आई होली आई होली 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 आई होली आई होली 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 खेले तो होली खेले तो आ जाइयो मेरे सारे रसिया। होली खेले तो होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो रंग बिलैयो गुलाल बिलैयो होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो होली खेले तो आइयो मारे सारे रसिया। होली खेले तो जब सखियां श्याम सुंदर को बुला लेती हैं बरसाने में और सब मिलके और कहने लगी होली खेलने आयो, दोनों हाथ उठाए और ऊपर ऊपर ताली बजाते हुए कहेंगे, क्योंकि कहा जाता है कभी खुशी कभी गम होता है और तालियां वो बजाते जिनके हाथों में दम होता है। तो उठाते हुए कहेंगे होली खेलने आयो श्याम होली खेलने आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। बोरोरी आज जाए रंग में बोरोरी। होली खेलने आयो श्याम आज जाए रंग में बोरोरी। कोरे कोरे कलश बनाओ, गोरे गोरे कलश मगाओ केसरिया रंगवा में घुलवाओ। केसरिया रंगवा में घुलवाओ मन मेले तो रंग खेले तो मन मेले तो आजियो बरे सारे रसिया। होली खेले तो आजियो बरे सारे रसिया। होली खेले और क्या कहना है और कहने लगे तालियां बजाते हुए मेरे भाव से मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो मेरो खोए गयो बाजू के रसिया होली में। मेरो खोए गयो बाजू बन
होरी में मेरा खोए गयो बाजूगर के रसिया बोलो होली के रसिया की जय हो। बोलो होली के रसिया की जय हो। ओ बाजू बंद मेरो भरो रे बोल को बाजू बंद मेरो बड़ो ही बोल को तो पे बजवाऊं पूरे ताल को तो बनवाऊं पूरे ताल को बाजू बंद मेरो भरो रे बोल को ओ बाजू बंद मेरो बड़ो ही बोल को तो पे बजवाऊं पूरे ताल को ओके बनवाऊं पूरे ताल को ओए होए रसिया होली मेरा खोए गयो बाजूगर ओ रसिया होली में बाजू के रसिया। देखो पीछे वाले नृत्य नहीं कर रहे हैं ना ताली बजा रहे हैं, और जो यहाँ ताली नहीं बजाएगा नृत्य नहीं करेगा तो भगवान उन पे कृपा नहीं करेंगे। तो दोनों हाथ उठाएंगे और कहेंगे ओ रसिया होली में मेरा खोए गयो बाजूगर रसिया होली में खोए गयो बाजूगर रसिया होली में होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरसना होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरसना होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरसना संग झूम रही दुनिया सारी संग झूम रही दुनिया सारी आज रंग बरस रहा होली खेल रहे होली खेल रहे होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरसना होली खेल रहे बात बिहारी आज रंग बरसना होरी आई होरी आई होरी आई रंग लाई रंग लाई रंग लाई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई मस्ती आई और कहेंगे क्या और मेरे खोए गयो ओए होए। मेरे खोए गयो मेरे खोए गयो बाजू मन के रसिया होरी मेरा खोए गया बाजूगर ये रसिया होली में अरे होरी में रसिया होरी होली में रसिया होली में मेरे खोए गयो बाजू मन के रसिया होरी मेरा खोए गया बाजूगर ये रसिया होली में रसिया की रसली बन जाओगे 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 और रसली बन जाऊंगी रसली बन जाऊंगी रसली बन जाओगे रसली बन जाओगे अरे रसिया की रसली बन जाओगे रसिया की रसली बन जाओगे और रसिया की रसली बन जाऊंगी रसिया की रसली बन जाओगे और रसिया की रसली बन जाओगे रसिया की रसली बन
बन जाऊं रतिया की रजनी बन जाऊं रतिया की रजनी बन जाऊंगी। हो मेरी चूनर में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रगड़ा। श्याम मोरी चूनर में लग गयो। एक बार सभी नाचने झूम गए फिर उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। श्याम मोरी चूनर में पड़ गयो दागरी। ऐसे नहीं दोनों हाथों में मीठी मीठी तालियां। बाजूबंद मेरो भड़रे मोर को बाजूबंद मेरो भड़री मोर को ओ तो पे बनवाऊं फूल तोल को तो पे बनवाऊं फूल तोल को ओ बाजूबंद मेरो भड़रे मोर को बाजूबंद मेरो भड़री मोर को ओ तो पे बनवाऊं फूल तोल को तो पे बनवाऊं फूल तोल को सुन ले होए रसिया होरी सभी दोनों हाथ उठाएंगे 1 मिनट के लिए और कोई हाथ नीचे नहीं करेगा और नाचेंगे कहेंगे जाओ मेरा खोए गयो बाजो के रसिया होरी में मेरो खोए गयो बाजो रसिया होरी मेरो खोए गयो बाजो रसिया होरी मेरो खोए गयो बाजो रसिया होरी मेरो खोए गयो बाजो रसिया होरी। जय राधे 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 जोर से बोलो पीछे बोलो हम तो बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सूर्यो अजायता त्रोत्रात्पाय च प्राण च मुखा अग्निरजायता। आइए अब हम सब आरती के दर्शन करेंगे। उससे पूर्व यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री तरुण जी आए हैं, उनको श्री कृष्णा जी सम्मान करें। क्या है? मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू मैं गिरधर तेरी करो कष्ट करो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब मैं फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू
सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गा संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर छेड़ भी आता, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विधाता। भक्त तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, प्यास तेरी गाएंगे मिलके आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे राम राधे कृष्ण राधे राधे ओम जले शीतलीकरणं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पेता ओम जगदीन जगन्मय जन्ता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादिहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्ता गृहाणः परमेतुरां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल व्यास जी महाराज की, बोल सुखदेव जी महाराज की।